अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? सीरियसली सच्ची सच्ची जब या तो नए घर में शिफ्टिंग होती है या फिर नया सेट लगता है तो बाकायदा दिल चाहता है शो पे आने का, दिल चाहता है अपने सेट को बार बार देखने का। आई डोंट नो, एक ऐसी आप जहाँ रहते हैं, जहाँ काम करते हैं, वहाँ से साला साल जब जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं आपको मोहब्बत डेवलप होती जाती है। तो मुझे खैर आपसे तो है ही मोहब्बत, और इतना रोना आता है, अच्छा लगता है ख़ासतौर पे जब मैं किसी इनॉग्रेशन पे जाती हूँ और वहाँ वो जो प्यार ख़ास तौर पे मुझे इस सुबह की वजह से मिलता है। ये जो मैं इतने सालों से आपके सामने आ रही हूँ ना, ओ हो यकीन माने, हाय बड़ी आपदीदा हो जाती हूँ, पता नहीं क्या हो गया मुझे एकदम दिल ना मुझे रोने से लगता है जब कोई बुज़ुर्ग आके ख़ास तौर पे मुझे मेरे यहाँ थोड़ी पकड़ता है और मुझे प्यार से कोई ना कोई बात कहता है तो बस लगता है कि वो जो ट्रोल्स हैं ना सारे, हाय 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 हाय, उन पे पानी फिर गया। क्योंकि वो मोहब्बत जो मैं समेटती हूँ आपकी वजह से, वो मेरे लिए बहुत प्रेशियस है। और इसीलिए दिल से अपने घर को सजाया, ये मेरा घर है, इस घर को सजाया है ख़ास तौर पे आपकी एंटरटेनमेंट के लिए कि सुबह सुबह जिस कोने में मैं बैठूं आपको एक अच्छी फीलिंग आए। आप चाय का कप हाथ में पकड़ के जब ये शो लगाएं तो आपको एक सुथरा साफ सुबह की फील आए। और आज मौसम कितना अच्छा है? कितना मज़ा आ रहा है। मैं तो जब रास्ते में आई तो इधर उधर देखती आई, सब सुथरा हो गया, मौसम अब बेहतर हो जाएगा क्योंकि बारिश हो रही है। बस अल्लाह ये सड़कें ना भरें, ये दुआ अभी तक तो नहीं भरी थी, उम्मीद करती हूँ कि जब वापस निकलूँ घर जाने के लिए तो भी सड़कें ना भरी हों। अच्छा, अगर यही एहतियात जैसे कि मैं अभी कह रही हूँ शुरू से कर ले कि सड़कें ना भरें तो बारिश वाला जो मौसम है वो बड़ा अच्छा लगता है। हर चीज़ में एहतियात ज़रूरी है। वो कहते हैं ना एहतियात इलाज से बेहतर है। अब खैर अल्लाह ना करे मैं कोई डॉक्टर वाला शो नहीं कर रही कि मरीज़ों वाला और वो सुबह सुबह अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। तो कुछ ऐसी बातें आज हम करेंगे जो कि बड़े बुज़ुर्ग करते हैं। बड़े बुज़ुर्ग आपको क्या सिखाते हैं? अगर बेटी पैदा हुई है तो बेटी की लुपड़ी करो, उसको बार बार गंजा कराओ ताकि उसके बाल अच्छे निकलें, उसके सर में तेल लगाओ। दुनिया जहान के तेल जमा करके जो है उसके लिए बनाए जाते हैं ख़ास तौर पे कि उसके बाल अच्छे हों। हाय हाय, अगर गिरे या कहीं चोट लगे तो चेहरे को बचाओ, चेहरे पे कोई निशान ना आए। रात को सोते हुए दूध ज़रूर पिलाओ ख़ासतौर पे लड़कियों को, क्योंकि आगे उन्होंने माँ बनना है, उनकी हड्डियाँ मजबूत होनी है। तो ये सारे जो बड़े बुज़ुर्ग हैं अपने ही बच्चों को ये गाइडलाइंस दे रहे होते हैं कि जब छोटी बच्ची घर में आए उसका इस तरह ध्यान रखना है। लड़कों की अलग तरीके से माएँ खिदमत करती हैं, लड़कियों की अलग तरीके से खिदमत करती हैं। माँ का दूसरा नाम ही खिदमत का है, लेकिन हमारा काम क्या है? हमारा काम है माँओं को रिलीफ देना। और इसीलिए आज हमने कहा कि ये पूरा शो जो है वो आपके नाम कर दे। बच्चियाँ आजकल बड़ी वेल ग्रूम्ड है, उनको बड़ी अवेयरनेस आ गई है सोशल मीडिया के थ्रू। अक्सर ये देखा गया है कि अगर माँ झल्ली है ना, मतलब अपना ख्याल नहीं रखती है, ऐसे ही सर झाड़ मुँह फाड़ इस काम उस काम में फिरती रहती है और अपने आप को बिल्कुल छोड़ दिया वक्त से पहले, अगर 2 बच्चों की माँ है तो 5 बच्चों की माँ लगने लगती है या फिर अपनी एज से कोई 10 साल बड़ी लगने लगती है, तो फिर बच्चियाँ भी वैसे ही होती हैं। लेकिन अगर माएँ अपना ख्याल रखती हैं तो उनकी देखा देखी वो चीज़ इंड्यूस हो जाती है औलाद में भी, और बच्चियाँ भी फिर अपना थोड़ा ध्यान रखती हैं और वो छोटी उम्र से ही उस प्रैक्टिस में रहती हैं और फिर आगे चलकर ऑब्वियसली फिर ये उनकी रूटीन बन जाती है। ज़रा सी मेहनत करनी है, ज़रा सा टाइम देना है अपने आप को, और कुछ नहीं। अब जैसे कल मैं रात को मैं ड्रामे की शूट करी हूँ ईद पर, जो पिछला ड्रामा आया था उसका एक और एपिसोड जो है वो आप इस बकरा ईद पर देख सकेंगे, उफ़िए बीवियाँ ना, उसमें शाइस्ता मेरे साथ। तो कल मैं शूटिंग से रात को फ्री हुई तो शाइस्ता ने कहा निदा ये मेकअप उतार के सोना, सुबह ऐसा नहीं हो कि यही मेकअप करके सो सुबह इसी में चली जाओ। रात को देर से फ्री होते हैं ना, तो उसने सोचा कि अक्सर लोग ऐसा करते होंगे। मैंने कहा नहीं भाई, मैं तो पूरा क्लेंजिंग करके फेस को अच्छे से क्रीम वगैरह लगा के रात को सोती हूँ। मतलब मेरे रात का एक रूटीन है। अगर मेरी स्किन पहले से बेहतर हुई है, अगर मेरे पोर्स जैसे पहले ओपन हो गए थे, दाने हो जाते थे या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स थी, तो वो मेरा कसूर था क्योंकि मैं ख्याल नहीं करती थी। मेरे पास बहुत सारे काम थे और मैं अपने आप को निगलेक्ट करती थी। मैं कहती थी छोड़ो यार, होता रहेगा होता रहेगा।
लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया और मेरे पास यहाँ इस सोफे पे लोग आते रहे तो मुझे उनकी बातें सुन सुन के मुझे इतनी शर्म आ गई कि नहीं निदा, ये तो नहीं करना। और फिर वो खुद ब खुद मैं अपने बच्चों को भी ऊपर फोर्स करती गई। तो आहिस्ता आहिस्ता शुक्र है कि मेरी बेटी भी मेकअप उतार के ही सोती है, वरना वो ऐसे ही सो जाती थी। तो आज मैं ये पूरा प्रोग्राम आपको ये समझाने में लगाऊंगी कि कैसे नो मेकअप लुक होना चाहिए, कैसे अपनी क्लेंजिंग करनी चाहिए, कैसे एक अच्छी स्किन पाएँ कम बजट में। क्योंकि हमारे पास अब यहाँ नानियाँ दादियाँ जो है उनके ऊपर हम वज़न नहीं डालने वाले कि वो टोटका करें, किचन में जाएं, आपके लिए तेल बनाएं, आपके लिए स्किन के लिए सामान बनाएं। बहुत सारे ऐसी ब्रांड्स आ गई हैं जो आपके ही ख्याल रखने के लिए हैं और आपकी बड़े बुजुर्गों को रिलीफ देने के लिए। आज मैं वही शो आपके सामने लेकर आई हूँ। शाइस्ता होंगी जैसे उनकी अपनी खूबसूरत ग्लोइंग स्किन है, वो उसी तरह पूरे पाकिस्तान की ख़वातीन, बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी जो ख़वातीन हैं उनकी हेल्प करना चाहती हैं। आज मैं और शाइस्ता मिलकर आपकी कैसे हेल्प करेंगे। हमारे आज शो पे और भी एक्सपर्ट्स होंगे जो आपकी ग्रूमिंग, आपकी स्किन की खूबसूरती, बाल, हर चीज़ पे बात करेंगे। तो आज का बड़ा इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है, ज़रूर आपने अपना टाइम हमें देना है। हाँ, पकौड़े खाते रहें बारिश के लिए और जो जो चीज़ें करनी है वो सारी चीज़ें करते रहें, लेकिन आज की गुफ्तगू, आज का पूरा 2.5 घंटा सिर्फ आपके नाम, आपकी नानियों दादियों को रिलीफ देने के लिए। आइए देखते हैं कि हम कितने खूबसूरत हैं। आपको लगेगा ये पता जब आप अपना ख्याल रखेंगे कि हाय अल्लाह, ये मैं इतनी प्यारी थी, ये कहाँ छुपी हुई थी मैं। तो आइए बादलों को हटाइए और अपने आप को जानिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज के शो में हमने आपको एक एक चीज़ बतानी है, आपका स्किन, आपके हेयर के हवाले से, आपकी ब्यूटी जो अंदर बादलों में छुपी हुई है, हमने उसको निकालना है, उसको बताना है कि आप बहुत हसीन हैं। तो ज़रा ये ग्लैमरस सा सेगमेंट हम आपके नाम करते हैं, आपको मिलवाते हैं आज एक ऐसी खूबसूरत पर्सनालिटी से जिनकी स्किन ग्लो करती है विदाउट मेकअप भी, और जब वो हल्का हल्का सा मेकअप करती है तब भी उनकी स्किन जो है वो बड़ी मिसाली लगती है और हर कोई एडमायर करता है कि यार कम से कम इस जैसी स्किन हो जाए तो हम जो वो नकूश हमें अल्लाह ताला ने दिया हम उस पर भी खुश हो जाएंगे। क्योंकि जैसे भी आपके नकूश, अगर आपकी स्किन अच्छी, जैसे भी आपकी कॉम्प्लेक्शन है, तो फिर बस हाँ, खूबसूरती ही खूबसूरती। तो आइए वेलकम करते हैं ये जो ग्लैमरस सेगमेंट है, इसके लिए ख़ास तौर पे शाइस्ता लोधी। ये आज तो फुल ग्लैमरस बन के आई। यस, साड़ी एंड पिंक कारपेट। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसी हो? शुक्र अब हम ऐसे मिल सकते हैं बहुत दिनों बाद, है ना। हाँ। वैक्सीनेशंस के बाद, हाँ। मतलब ये जो अर्ज थी एक दूसरे को टच करना, मिलना, ये जो वार्म अप कर देता था आपको, काफी लोग हील हो जाते हैं भाई एक दूसरे को इस तरह। आपको पता चलता आप दोस्तों से मिल रहे हैं ना। हाँ, वो बड़ा हमारे बच्चे मिस करते थे, लेकिन अभी भी एहतियात करनी है। हाँ, बिल्कुल फ्री नहीं हुआ। दोबारा देखें, थोड़ी सी चीजें हम ज्यादा क्राउडेड प्लेसेस पे चीज़ें दोबारा शुरू हो गई हैं, तो वो हमें एहतियात तो रखनी है फिलहाल। ओए होए होए। अच्छा जी, शाइस्ता हमेशा से अच्छी स्किन लेके जो है वो सुबह सुबह सबको जगा रही होती थी। उसके बाद शाइस्ता ने कहा कि जो चीज़ मुझे फ़ायदा पहुंचाई है, क्यों ना मैं सबको फ़ायदा पहुंचाऊं। हाँ यार, दी एस्थेटिक क्लिनिक के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि मैं अपनी उस ऑडियंस को मिस करती हूँ जो मॉर्निंग शो की ऑडियंस थी, है ना, जिसको जल्दी से टिप चाहिए, जिसको ऐसी चीज़ चाहिए जो उनकी रेंज में हो, उनके लिए अफोर्डेबल हो। तो इसीलिए एसएल बेसिक्स आपके लिए लेकर आया है आज क्या पिछले 2 साल से है और माशाल्लाह इस वक्त फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्यूटी कंपनी है और अलग-अलग चीजें लेकर आ रही है। इसके लिए सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया उस एतमाद का, उस प्यार का जो आपने सालों, जब मैं मॉर्निंग शो करती रही हूँ तब दिया, और उसके बाद आपको मेरी बात पे अपनी बेटियों के लिए, अपनी बेगमात के लिए, अपनी बहनों के लिए इतना यकीन आता है। बहुत शुक्रिया इस प्यार का। मेरी अम्मा कहती है ये एक जिम्मेदारी है बेटा, अगर इसमें बेईमानी की तो अल्लाह की नेमत है ये।
कि लोग बिल्कुल। ट्रस्ट करते हैं और तुम्हारी बात पे ट्रस्ट करके तुम्हारी जो प्रोडक्ट है वो खरीदते हैं या तुम्हारे पास आते हैं हाँ, क्लिनिक में। हाँ। तो आपसे भी दुआ है और मेरी तो हमेशा ज़ाहिर रही और मेरी माँ की। आज भी मैं निकल रही थी तो मुझे होता है कि बस मैं अम्मा सब सही रहे, किसी हाँ। को कभी कोई नुकसान ना पहुंचे हमसे, ओए हो, है ना? बिल्कुल। जैसे आप बात करती हैं, हर्ट ना किसी को आप कर दें। हाय, तो बहुत डर लगता है कि भाई हमारी किसी भी बात से हाँ। किसी का दिल ना दुख जाए, तो ये सबसे बड़ा गुनाह ले जाएंगे भाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे ही निदा हम एसएल बेसिक्स के ज़रिए लोगों के लिए वो प्रोडक्ट्स जो उनके लिए अफोर्डेबल भी हो और उनकी स्किन का इलाज भी हो, क्योर भी हो, हिफाजत भी करे, वो सब चीज़ लेकर आए हैं। और आज कुछ नई अनाउंसमेंट्स हैं, नई चीज़ें हैं जो आप ईद पर, जब आपके लिए कोई तोहफा आता है, ईदी होती है, तो आज आप समझें कि एसएल बेसिक्स ईदी लेकर आया आपके लिए। ओ यार, ये बड़ा वैसे अच्छा आइडिया है कि जो है वो ये आप, जैसे होता है ना अक्सर लड़कियों की ईदी जाती है, हाँ। तो ये मुझे बड़ा अच्छा आइडिया लगा कि नो मेकअप किट। Yes, ये no खास makeup तौर makeup पे kit नो और ये- मेकअप किट। हाँ, और ये ग्लैम अप किट। अच्छा, ये दो दोनों किट्स हैं, हाँ, ओके। ये न सिर्फ आप अपनी बच्चियों को ईदी पे गिफ्ट भी कर सकते हैं, हाँ। ईद पे, है ना? हाँ। और दोनों, ये दोनों किट्स आप देख सकते हैं। ओके। और ये आप अपनी बच्चियों को न सिर्फ गिफ्ट कर सकते हैं, हाँ। बल्कि ईदियाँ जा रही हैं, हाँ। आपकी बहुएं जो कि आपकी बच्चियाँ हैं, हाँ। उनके लिए भी। और सिर्फ ये नहीं है कि ईदियाँ जा रही हैं, ईद पर मुझे ना ईदी, मैं हमेशा अपने बच्चों को पैसे नहीं देती ईदी की शक्ल अच्छा। में, मैं बास्केट्स बना के देती हूँ। आ, और मेरे बच्चे उस बास्केट का इंतजार करते हैं, बाय द वे, कि मस्जिद से वापस बास्केट आएंगे में होगा क्या? हाँ, हाँ। क्योंकि माशाल्लाह सबके यही होता है ना, लिफाफे मिल रहे हैं। हाँ। लेकिन मुझे लगता है कि बस मेरी एक चीज़ बच्चों को ज़रूर याद रहे हमेशा, और वो कि अम्मा ये देती थी। तो मैंने हमेशा से, मेरा साल हर साल से ऐसे ही चलता आ रहा है। ओह, वाह। तो ये उस बास्केट में जो आप अपने बच्चे के लिए बनाएं, अपनी बेटी के लिए बनाएं, तो आप ये रख सकते हैं। हाँ। अच्छा, पता है क्या, जैसे इसको ये खरीद लेते हैं लोग, लेकिन इसको प्रॉपरली यूज कैसे करना है, क्या क्या टेक्निक्स हैं, इससे आप अलग अलग तरीके कार इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, और कैसे इसकी यूजेज होगी, कौन से उम्र की लड़कियों से इसकी शुरुआत हो सकती है, ये सारी बातें जानने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। और हम मेकअप गुरु को बुलाएंगे आप, क्योंकि वो ही बिल्कुल। बता सकते हैं कि ये कैसे इस्तेमाल की जा सकती है। उसको मैं अगर कहूँ ना कि ये लेकिन मस्कारा है ना, इसके हाय। ऊपर तुमने पूरे 2.5 घंटे बात करना वो है। कर सकता है, वो कर सकता है। वो कर सकता है। और ये वो बंदा है, जब हाँ। मीडिया में मैं पहले दिन आई हूँ, मैं इसके हाथ लग गई। ओए होए, इसने, हाँ, ऑडिशन मेरा था, निदा, मेरा ऑडिशन था, खबरों के लिए ऑडिशन देने में पहुंची थी। हाँ। और इसने, अच्छा घूम के दिखाओ, और मैं घूम के दिखा रही हूँ पूरा। हाँ। आज तक मजाक उड़ाता है मेरा कि देख तुमने मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। अच्छा, मेरा भी बड़ा इससे कनेक्शन ये है कि मॉर्निंग शो जब शुरू हुआ तो 4 साल नॉन स्टॉप एक बंदा, जो कि पूरी दुनिया नहीं यकीन करी थी ये सुबह कैसे उठ के आ जाता है। हाँ। वो 4 साल सबसे शुरू का जो मॉर्निंग शो था, उसने मेकअप किया था। इसको सोते से हाँ। उठा के लाते थे। लेकिन खैर ये आज बिल्कुल जागा हुआ है, और जो ये किट्स हैं दोनों, ग्लैम अप किट एंड नो मेकअप किट, इन दोनों के इस्तेमाल का प्रॉपर तरीका आपको बताने वाला है। तो आइए वेलकम करते हैं वाजिद खान विद हसीन मॉडल्स। पहले अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, गुड carpet मॉर्निंग। आपके लिए, ओके, गुड मॉर्निंग। और उसके जी, आइए आइए ये नो मेकअप किट। ओहो, वाह। बेटा यहाँ फुल ना हमने पूरा ऑर्गेनाइज किया है शो। भाई तुम अच्छा, ये जो है ना एसएल बेसिक्स नो मेकअप किट। हाँ, आप वाजिद वो रिसीव तो कर लें जो आपके अच्छा, लिए। ये ना लूँ मैं। आप जो अच्छा, लें, ये ना आप 10 दिन 15 दिन से ना मेरे पास भी है। अच्छा। और मैं अपनी ब्राइड्स के ऊपर और मैं अपने ऊपर भी लगा के ट्राई कर रहा हूँ। नहीं कहो क्योंकि यार। जो लड़के एक्चुअली क्या है, दिस इज नॉट मेकअप, दिस इज, ये लड़कों की ग्रूमिंग का सामान है। ओह, तो जो लड़के अगर जिनको लगता है कि कहीं आ रहे हैं जा रहे हैं, तो वो भी हल्का सा लगा सकते हैं, क्योंकि इसको पहनने के बाद लगता नहीं कि आपने मेकअप लगाया हुआ है। अच्छा। क्योंकि इसमें हाइड्रेशन भी है ना निदा। हाँ। इसमें मॉइस्चराइजर भी है, सन ब्लॉक भी है, थोड़ी सी टिंट भी है, तो वो बस ऐसा लगता है जैसे आपने एक ही चीज में सब कुछ लगा लिया, नहीं रेडी। बिल्कुल। हाँ। अच्छा, और आराम से अगर आप, जैसे अगर आपको सिर्फ ये लगाना है तो आप ये भी लगा सकते हैं, आपने सिर्फ ये लगाना है तो आप सिर्फ
सीरम भी लगा सकते ये हैं। और ये क्या है? एंड टिंट जो है, serum। टिंट जो है आप टिंट भी सिर्फ लगा सकते हैं। हाँ। ठीक है, तो अगर आपने तीनों एक साथ मिक्स करके लगाना है, बीबी ब्लॉक हो गया आपका, ये सीरम हो गया, या ये आपका टिंट हो गया, हाँ। एक अच्छा, साथ मिक्स ये करके लगा सीरम सकते हैं। क्यों है? सीरम किस लिए अच्छा लगता मैं है? बताती हूँ, सीरम जो है ना वो एक प्राइमर के तौर पर आप यूज कर सकते हैं। गोल्डन पर्ल, इसमें गोल्ड के फ्लेक्स हैं और अच्छा। पर्ल डस्ट है, तो वो एक बहुत ही इवन टोन आपको दे देता है, जो मेकअप से पहले हम प्राइमर के तौर पर यूज मैं कर दिखाना सकते चाहता हैं। हूँ। लेकिन आप हाँ दिखा दें। गोल्ड के जो फ्लेक्स हैं, यानी कि जर्रात हैं गोल्ड के, और इससे इसमें फायदा क्या होता है वाजिद? अच्छा, स्किन ग्लो करती है आपकी। ओ, स्किन ग्लो करती है, जो आप यूजुअली लोग बोलते हैं जी हमारे स्किन में ग्लो नहीं आ रहा, फाउंडेशन लगाते तो डल हो जाती है, तो अगर आप मेकअप से पहले थोड़ा सा लगा लें इसको, तो आपकी पूरी फाउंडेशन, जो आपकी पूरी स्किन है, वो चमकने लगती और है। आजकल इतने ट्यूटोरियल्स देखे जाते हैं, बिल्कुल। आप आप देख उसमें दिखाते हाँ, हैं। ये देख, और आप देखिए अगर नहीं है तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं। हाँ, अच्छा, जो ट्यूटोरियल्स हैं उसमें देखे जाते हैं, पहले स्किन की प्रेप होती है, बिल्कुल Prep बिल्कुल फिर बिल्कुल। जाकर आप अपना मेकअप करते हैं। अच्छा, ये गोल्डन पर्ल सीरम 1 मिनट मुझे दिखाएंगे माजिद? अच्छा, ये सिर्फ ये नहीं है कि इसको 18 साल से बड़ी लड़कियां यूज करेंगी, ये आप 13 इयर्स ओल्ड बच्ची के फेस पे भी आप यूज कर सकते अच्छा। हैं। हाँ, ये इवन टोन के लिए भी है, और जो रिंकल्स या लाइंस आ जाती हैं, हाँ। जब आप इसको पहले लगाएंगे उसके बाद बीबी ब्लॉक लगाएंगे, तो आपको उन लाइन से वो एकदम से आपको लगेगा कि वो लाइंस जो आंख के नीचे बहुत सारी आ रही होती हैं, या ओपन पोर्स के अंदर मेकअप घुस जाता है, गड्ढे लगते हैं, एक्नी स्कार्स लोगों के इतने सारे होते हैं, हाँ। तो उसको एक बेस इवन कर देगी आपको, बिल्कुल आपको एक स्मूथ, एक आपको जैसे कि आपका एक सीधा आपको कर देगी, फिर उसके ऊपर आपने फाउंडेशन लगाना है तो आपके सारे फ्लॉस फ्लॉलेस। सो लगाना शुरू करें, क्या लगाएं? बिल्कुल लगाना शुरू करें। ये है सो आपकी नो हमने सबसे पहले आपने ये सीरम लिया, मेरा ये लेफ्ट ही मेरा ख्याल है हाँ, आप मैं इधर आऊंगा, टोनर, मुझे हाँ लगाना पड़ता है। हम हाँ, पहले हाँ, सबसे हनी, पहले हम टोनर करेंगे। हाँ, ये हनी एंड रोज मिस्ट है, और ये मैं क्लेंजिंग में भी यूज कर लेती हूँ नदा। अच्छा। इसमें बेसिकली देखो हनी रोज वाटर तो है ही हनी के साथ, लेकिन इसमें टर्मरिक है, अच्छा, हल्दी है, और जो दाने शाने आपके ये तो गए। सैंडल वाइट है। हाँ। तो अगर आपको इन्फ्लेमेशन है, अगर आपका कोई इम्प्योरिटीज डर्ट है, ये आपको निकालती है, ये सारा वो आपके स्किन से निकाल देती है। और जो डिहाइड्रेटेड गर्मियों में ना स्किन थोड़ी मेकअप करो उसके बाद वो अजीब सा 2 घंटे बाद सनकिन लगती है, अजीब सी स्किन, वो नहीं आपकी इसमें लगती है। अच्छा। मैं तो क्लेंजिंग के दौरान भी इसको यूज कर लेती हूँ। हाँ। और इसका बेस्ट पार्ट ये है कि अगर आप मेकअप नहीं भी कर रहे हो, आप वैसे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। दिन में 3 दफा करें तो आपकी स्किन वैसे भी बहुत अच्छी हो जाती है। अच्छा। So, सबसे भाई पहले शाइस्ता ही तो मेरे पास रखा है, मुझे तो पता ही नहीं था। हाँ, और ये फ्रिज में रख के आजकल यूज करो, ओह। तुम हर 2-3 घंटे बाद so you'll see कि कितना एकदम से तुम्हारी इसके स्किन ingredients जाग जाएगी, ऐसा लगता है, लिटरली लगता है कि एनर्जी आ गई है। So, आप उसमें इसमें हल्दी क्या है, क्या है? हल्दी संदल पाउडर है, सैंडल पाउडर है, और रोज वाटर, रोज एंड हनी। एंड हनी, 4 ऐसी चीजें जो लाइक आप रट चुके हैं कि ये चीजें स्किन के लिए अच्छी होती है। वो टोटके के प्रोग्राम्स हम कर करके ना लोगों को बावर करा चुके कि हनी अच्छा, रोज वाटर अच्छा, संदल पाउडर और हल्दी भी लाइक कोई चोट भी लग जाती है उसके लिए भी अच्छी है। तो ये एंटी तो आपके इन्फ्लेमेटरी है ना, तो एक्नी के लिए तो वैसे ही अच्छी होती हाँ, है। बिल्कुल। हाँ, हो अब गया। ये ना करना कि हल्दी मुंह पे लगा लो एक्नी वालों, ये ना करना, फिर तो से निकालना पड़ेगा। पहले हमने वो स्प्रे कर लिया है, हाँ। उसके बाद हम सीरम लगा रहे हैं। अच्छा, सीरम लगा लें, थोड़ा ज्यादा भी लगा सकते हैं, अच्छा, क्योंकि जब हम बीबी ब्लॉक लगाएंगे तो वो उसमें ब्लेंड इन होकर Matter। ड्राई हो जाता है। ओके, ठीक अच्छा, ये बिल्कुल वो मेकअप है, नो मेकअप के आप कॉलेज जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, या आप घर पे हैं बट यू वांट टू फील फ्रेश, हाँ। कि आपको स्किन अपनी इवन लगे, भाई फ्लॉलेस अक्सर लगे। खवातीन का ये रूटीन है कि हस्बैंड आ रहे होते हैं ना जैसे ऑफिस से, तो वो थोड़ा सा लाइक अपने आप को थोड़ा ब्लो ड्राई कर लेती है, या आप थोड़ा सा हल्का सा मेकअप कर लेते हो, तो उसके लिए तो बेस्ट है ना शाइस्ता, हस्बैंड को पता ही ना चले मेकअप हुआ हुआ है। सीरम लगाने के बाद आधा सेकंड का या 1 मिनट का वेट करें ताकि ये अच्छा। थोड़ा सा फिक्स हो जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, बीबी ब्लॉक लेंगे। अच्छा, डायरेक्ट बीबी ब्लॉक में भी आप ये मिला Mix- सकते हैं, mix कर सकते हैं। क्योंकि अच्छा। मेरे पास तो इतना टाइम नहीं होता, तो मैं तो ये बीबी ब्लॉक लिया, ये 4 कतरे डाले इसके गोल्डन पर्ल के, और बस क्रीम की तरह तुमने। हाँ, मैं तो क्रीम की तरह पहन लेती हूँ। सी। अच्छा, बीबी ब्लॉक की एप्लीकेशन जो प्रॉपर एप्लीकेशन है, देखिए वो जल्दी जल्दी में आप क्रीम की तरह भी कर सकते हैं, लेकिन वाजिद अभी आपको ये बताएगा आपने कोई लगा स्पंज के- नहीं, कुछ नहीं। हाँ, लगा। अच्छा, क्या है
इसमें फुल कवरेज नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि आपने लगाया हुआ है कुछ। हाँ आपकी स्किन इवन हो जाती है, स्मूथ हो जाती है, फ्रेश नजर आती है। फ्रेश आप लगने सो के लगती उठते है। हैं ना, हाँ। तो उसके बाद कैसे स्किन फ्रेश लग रही होती है, बस ये। क्योंकि आपने देखा कि अगर लोग बहन मेरी तुम्हारी skin को लगती कुछ होगी कहते हैं- सो के उठ के फ्रेश, नहीं, हमारी नहीं। तो नहीं लगती है। इतना सारा तेल होता है। नहीं तो रीजन यही थी कि मुझे खुद कभी केकी पेस्ट्री सा लुक, बहुत टू मच मेकअप वाला हाँ। लुक अच्छा नहीं लगा। हाँ। और मैंने ना कभी अपने मॉर्निंग शोज में किया, कभी भी लाइफ कभी में नहीं, नहीं हमेशा किया। लाइट ही मेकअप पे तुम रही सो हो। मुझे यही रहा कि मैं अपनी ही टोन्स अपने ही ट्रैक पे चलूं। हाँ। और वो मुझे बहुत पसंद की गई है मेरी प्रोडक्ट। Exactly, बल्कि एक बहुत। मजेदार बात बताती हूँ मैं, कि मैंने वाजिद को जब दिखाई तो वाजिद कहने लगा, ये तुम क्यों सिर्फ लड़कियों तक महदूद रखना चाहती हो यार, ये तो हाइड्रेशन है, तो लड़के क्यों नहीं लगाएं? हाँ बिल्कुल। और सनब्लॉक है ना, हाँ, सनब्लॉक और भी उसके तो है अलावा ये जो SPF। टिंट है, जो लड़के सिगरेट पी पी के अपने होंठ काले कर लेते हैं, तो ये टिंट लगाएं, आपका नेचुरली पिंक शेड आ जाएगा, उसमें लगेगा नहीं। नॉर्मल। ये राज की बात है, हाँ। ये राज की बात है। लड़कों अम्मियों को नहीं बताना, अम्मियाँ गुस्सा होंगी। लेकिन चुपके चुपके। इसकी एक बड़ी मजेदार टिंट की बात मैं, अच्छा ये जो बीबी ब्लॉक पूरा आप बहुत ही थिन बिल्कुल देखें। अच्छा एक मिनट, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछना चाहूंगी। देखो हर किसी की कॉम्प्लेक्शन अलग अलग होती है, तो बीबी जो ये तुम्हारा वो है ब्लॉक सॉरी बीबी ब्लॉक जो है, इसके अंदर कितने शेड्स हैं? लाइक इसके अंदर हमारे पास 2 शेड्स हैं। अच्छा ये जो ये लगा रहे हैं ये ओक है। अच्छा हाँ, अंडर ये जो येलो टोन्स होती है ना, जैसे मेरी टोन है, उसके लिए है। अच्छा। ठीक है? एक है मुहागनी, वो पिंक टोन्स के लिए है, जो वार्म थोड़ी सी हमारी एशियन स्किन है, ओके। उस तरह की टोन्स के लिए ओके, है। ओके, तो थोड़े जो येलोइश टोन है वो मुहागनी, जैसे इस बच्ची की यही उस तरह की टोन है। और जो थोड़ा पिंक टोन या ब्राउनिश टोन पे है तो वो मुहागनी। नहीं, मुहाग तुमने रिपीट गलत कर दिया। हाँ, तो जो व्हीटिश टोन है उसके लिए महागनी है जी। और जो थोड़ी फेयर है उसके फेयर लिए है ओक या है। येलोइश है हाँ। तो उसके लिए ओक। ओक है। हाँ, जैसे मैं ओक लगाती हूँ। अच्छा हाँ, और मेरे ऊपर महागनी जाएगी। आपके ऊपर महागनी ये जाएगी। मतलब लाइक दो एक एग्जांपल्स मिल गई। मेरे कॉम्प्लेक्शन के जिस तरह के लोग हैं उनके ऊपर जाएगी मुहागनी। हाँ। और शाइस्ता के कॉम्प्लेक्शन के जो लोग हैं उनके ऊपर ओक जाएगी। यस, जैसे मैंने ना परदेस में मुहागनी यूज किया ओह। और डार्क किया मैंने। क्योंकि तुम्हें से बिल्कुल नो मेकअप लुक बिल्कुल हाँ, ऐसा चाहिए था। बिल्कुल। और मैंने फिर तो हमने ब्लैक बेस भी उसमें ऐड की थी, क्योंकि वो चाहिए डिफरेंट हाँ, लुक था, हाँ, तो इसलिए तो वो बड़ा बेहतर आ गया था उससे। वो अच्छा। जो रिजल्ट हमें डिजायर्ड चाहिए था, वो आ जहाँ गया। चाहिए था। ओके। हाँ जी, वाजिब। सो आप इस तरीके से भी इसको लगा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि अब हल्का सा आपको मैट करना है, तो हल्का सा आप पाउडर को भी टैप कर सकते हैं। अच्छा। ताकि वो, और अगर आप कहीं दावत में जा रहे हैं या कहीं आप किसी पार्टी में जा रहे हैं, तो आप उसको हल्का सा पाउडर भी टैप कर अच्छा, सकते हैं। वाजिब। अगर आपका पाउडर नहीं लगाना है हाँ। तो आप इस तरीके से भी छोड़ सकते हैं, ये थोड़ी देर में भी बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। ओके। अच्छा, ये आप ये है पिंक, कौन सा है? रेड रश। यार इसकी टिंट, इसका जो वो Thank टेक्सचर है you बड़ा so अच्छा है। मतलब कि होता है ना कि इतनी सी टेंट आती है वो आपकी यूं खत्म हो जाती है। जो बाहर की मैं टेंट यूज कर रही थी वो मुझे बहुत ज्यादा लगा। इसको तो मैं टच करती हूँ तो वो और इसकी लास्टिंग ये है कि आप सुबह लगा लिया अपने ऑफिस जाने से पहले। मेरा तो ये वाली जो टेंट, यहाँ जो चीज मैं लगाती हूँ, हाँ। या मैं तो आँख के ऊपर भी लगा लेती हूँ वाजिद, उसी उंगली से ना ठक करके मैं आँख के ऊपर भी लगा लेती हूँ। क्योंकि यार वाजिद ऐसे ही दिखाना कि लाइक इस एक टेंट से सब हो जाए। अच्छा, और इसका बेस्ट पार्ट ये है कि ऑर्गेनिक है। हाँ ठीक है, और 9 साल की बच्चियों को भी आप लगा सकते Yes. हैं। अक्सर होता है ना बच्चों को हाँ। जब यार मुझे वो बड़ा बुरा लगता है शादी में बच्चियों को लाइन नहीं लगा के लिपस्टिक लगा देते हैं, तो आप ये लगा सकते हैं। Natural। और कोई नुकसानदेह नहीं है, 110%। और दिस इज समथिंग वाओ। उस दिन रात में मैंने भी लगाया था। जिंदगी में पहली दफा मैं टीवी पे आता हूँ, मैंने आज तक मेकअप नहीं किया, लेकिन उस दिन मैं एक शादी में गया था, तो ये मैंने सारी चीजें मिक्स करके लगाई थी। मैं कोई वो भी करके दिखा दूँ मैं किस तरीके से। हाँ, अच्छा, मैं आपको मजेदार बात बताऊं, ये टिंट जो है इसमें बीटरूट है, सारी ऑर्गेनिक चीजें हैं ना। बीटरूट है, पोमोग्रेनेट, अनार है, अनार के छिलके हैं, और टी एक्सट्रैक्ट है, ट्री एक्सट्रैक्ट है। तो सारी ये पेड़ पौधों वाली चीजें हैं, जिसमें आपकी अगर 2 साल की बच्ची को भी आपने दिल चाहता है ना कभी ईद side effects करके नहीं। एक जरा प्यारे गुगलू लगते हैं बच्चे, हाँ, क्यूट लगते हैं। मैं तो कभी बलाज को भी आप बलाज जरा बहुत टैन हो रहे हैं आज बच्चा। सिर्फ 2 ड्रॉप लेंगे ये इस तरीके लगा से, दिया। 1 ड्रॉप भी काफी है ये। ठीक है, दिखाओ। अच्छा नहीं, ये मुझे बताओ क्या तुम हाथ पे मैं निकाल हाथ रहे हो? पे लेगा, यस। हम कैसे लगाएं? अगर मैंने लगाना है भाई आप भी हाथ पे लेके पे करें। लो, हाथ पे और लो। फिर अपनी हाँ। उंगली से ब्लेंड, दैट्स इट। ठीक है, जितना आपको लगाना, क्या होता है कि आप फेस पे लगा, एक्साइटमेंट में ज्यादा निकल जाता है, ओह। फिर उसको करने के चक्कर में लाल 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 पूरा ही लाल हो जाता है। तो आपको सिर्फ, अच्छा, मेक श्योर करें कि जहाँ पे आपको लगाना उसी जगह पे लगाएं, ताकि आपका एक
एक फीचर भी क्रिएट हो जाए, ठीक है। अब जैसे लोग क्या करते हैं पूरे गाल लाल कर लेते हैं, तो मुझे थोड़ा सा सिर्फ इस जगह के ऊपर करना है ये। तुम लचौन की तरह लगा रहे हो? ब्लश ऑन की तरह कर रहा हूँ ताकि फेस भी पतला लगे, कंटूर भी हो जाए, ठीक है। तो आपने सिर्फ इस तरीके से टैप करना है। सी ये वाजिद ही बता सकता है भाई, इतना एक्सपर्ट, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम ये टिंट को ना इस जगह लगा हम लेते तो हैं, गोले पे लगा गोले लेते हैं, लगा गाल। लेते हैं, तो वो क्या होता है, See. मुंह मोटा लगता है। सिर्फ इस जगह पे आपने लगाना है और उसको आपने फिंगर टिप के साथ टैप करना है लाइक दिस। अच्छा, ये और यही चीज आप अपने लिप पे भी लगा सकते हैं। मैं लिप्स पे भी वो लगा लेती हूँ, आईज पे भी लगा लें, तो ये वो बहुत टेकी, बहुत ओवर वो इसकी मैं देख रही हूँ मेकअप नहीं लगता। कि किस तरह ये टैप कर रहा है। दिखाओ मुझे जरा, अब आप मैं मॉनिटर देख इसलिए देख सकते रही हूँ हैं बार बार कि ये मुझे भी साइड सीखना है। देखेंगे So nice. और ये साइड देखेंगे। अच्छा, क्या होता है कि कभी कभी हमारे जो स्कार्स होते हैं वो अब छुप नहीं रहे होते हैं, हाँ। क्योंकि हमें इतनी आदत है कि हम फुल कवरेज चाहते हैं, हम स्टिक्स लगा रहे होते हैं, हम कंसीलर लगा रहे होते हैं। तो क्या होता है, जैसे ये हल्का सा दिख रहा था तो मैंने क्या किया, इसी फाउंडेशन को डबल कर दिया है, बीबी ब्लॉक को डबल कर दिया, तो ये स्कार भी छुप गया है। अच्छा, हाँ, अब सिंगल कोट लगाएंगे तो बिल्कुल एक हल्का सा एक लेयर आता है। ब्रेक पे जाने से पहले जरा लिप पे लगा के दिखाओ ना, ये लिप पे कैसे अच्छा, लोगे? लिप पे आप लगाएंगे तो मैं मेक श्योर कर बेटा, सिर्फ इनर साइड पे आप लगाएं, इस जगह पे, ये जगह लगाएं, ये भी ट्रिक है। अंदर जगह पे लगाएं, इससे क्यों, पूरा वजह ना क्या है? लगाएं, खूबसूरत लगते हैं। खूबसूरत है ये ना, होठ बड़े नेचुरल लगते लगता है, हैं। लगता है आपका अपना पिंक पाउट लगता है बना हुआ। अच्छा, वाजिद नोज पे दिखा दें कैसे ऊपर लगाएंगे। देखिए। ये देखो तरीके बीच में, आपने हिना अल्ताफ को नहीं नोट किया कभी? हाँ, वो टिंट्स की वो कह रहा था ना आगा कि ये तो टिंट्स की ये जो देख, है ना और- वो दीवानी है। अच्छा, अब जैसे नाक नोज थोड़ा लंबा है, तो उसको हम हल्का सा यहाँ लगाएंगे ऊपर की साइड पे और हल्का सा इधर पे, ताकि नाक भी कंटूर हो जाए साथ में। ये देखो, बस ये अच्छा बिल्कुल टीनेजर वाला लुक भी है, और बिल्कुल नीट मेकअप है ना, इसमें कुछ, और 5 मिनट का काम है निदा। अच्छा, हम फटाफट ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद ग्लैम अप किट जो है इसको कैसे यूज करना है वो हम आपको सिखाएंगे, और ये वाली भी जो है ना बाबाजी तुमने बड़ी अच्छी बताई हमने कैसे करना है। यार छोटे देखो, से दोनों ब्रेक अब के इसके- बाद आए अगर सिर्फ हाँ, एक दफा- जल्दी से दिखा के जाएं, मैं अर्जेंटली ब्रेक ले रहा है। ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वाजिद खान भी यहाँ हैं, शाइस्ता लोधी भी यहाँ हैं, और आपके लिए बहुत सारी टिप्स वेट कर रही हैं। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ये देखिए, जो ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको पूरा प्रोसीजर करके दिखाया, नो मेकअप किट का, शाइस्ता की, वो एसएल बेसिक्स की, उससे ये रिजल्ट आता है, मतलब कि आपको पता ही नहीं चलता, एक फ्रेश फीलिंग आ जाती है। और ये मेकअप वाजिद ने करके दिखाया, और ये आप घर पे भी कर सकते हैं। ये घर पे भी। और वो सारे लड़के, जैसे वाजिद कह रहा था कि ऑब्वियसली मोटर बाइक्स चलाते हैं, नहीं, वहाँ वो मैं लड़कों का आपको ज्यादा। एक 2 मिनट का मैं क्विक करके दिखाऊंगा अपने मुंह पे करके अपने दिखाओ मुंह पे ना मैं तुम। करके दिखाऊंगा। वो पहले मैं ये करूं, अच्छा, उसके बाद वो। So, अच्छा, एक में पहले हम इसका बिफोर दिखा दें। बिल्कुल Before बिल्कुल। दिखा दें। अच्छा, वैसे तो ये बहुत ही प्यारी स्किन की बच्ची है, Yeah. लेकिन बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती है जिनकी डीकलरेशन हुई हुई होती है, माथा कुछ है, चिन कुछ है, उनके लिए तो ये बेस्ट है। हाँ। आइए बिफोर दिखाएं। फ्रेशर लुक आ गया है। तालियां। अच्छा जी, अब इसमें कमी क्या लग रही है? इसमें कोई इसमें क्या? मुझे तो कोई कमी नहीं लग रही, लेकिन क्योंकि मैं खुद मस्कारा और लाइनर नॉर्मल प्रैक्टिस में नहीं लगाती, लेकिन अब आएगी आपके पास एक नई चीज जो कि है ग्लैम अप किट। ओके, उसको पहले ले आए। आइए जी, बुलाते हैं पिंक कार्पेट पे ग्लैम अप किट। व्हाट अ लवली पैकिंग, हां, है ना? सुबह जो आई है तेरी पलके चूम के, हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल घूम के, यूं ऐसे मुस्कुराई है ये सुबह जो आई है। आइए जी, हाँ, आइए जी, और दे दे वाजिद को ये ग्लैम अप किट। ओके अगेन। इसके अंदर हमारा बीबी ब्लॉक है। अच्छा, ग्लैम अप किट में शाइस्ता क्या क्या चीजें मौजूद हैं वो मैं 4 देख रही हूँ। चीजें हैं इसमें, हाँ। जैसे वाजिद बता रहे हैं। ओके, बीबी ब्लॉक, ठीक है, जो बेसिक हमारा हमें लगाने कुछ भी हैं करके base। फाउंडेशन तो हमें बीबी क्रीम या बीबी ब्लॉक या फाउंडेशन तो हमें चाहिए ही चाहिए, तो इसलिए हमारे इसमें ये बीबी ब्लॉक आपको जरूर मिलेगा। ओके। उसके बाद आपको अपने गालों को भी रंगना है, गालों को रंगना है। तो टेंट भी आपको मिलेगा इसमें। ओके, टेंट भी नहीं, मिलेगा सिर्फ आपको। गाल नहीं, हाँ। आप नोज, Lip पे, लिप्स, हाँ। आई सॉकेट,
बिल्कुल आपको ये टिंट मिलेगा। उसके बाद आपको मिलेगा लश्कारा। लश्कारा लश्कारा मस्कारा, यानी कि आप लैशेस आपके अच्छे किस तरीके से हो जाते हैं, बगैर आई लैश के आपके लैशेस किस तरीके से बड़े लग सकते और हैं। ये वाटरप्रूफ हाँ, तो आपको मस्कारा मिलेगा और उसके बाद आपको एक दफा आपने लगाया, उसके बाद आप मुंह धो क्योंकि रहे हैं, शायद वुज़ू जैसे कर रहे तुम हैं। कह रही हो कि तुम मस्कारा और लाइनर नहीं लगाती, नहीं लगाती। बहुत सारी बच्चियां यूनिवर्सिटी कॉलेज लाइनर और मस्कारे के बगैर नहीं जाती, लेकिन एक आज आदत है। मैंने एक्सप्रेशन लगाया है, आप गौर से देख ये सकते देखिए हैं। एक्सप्रेशन इस ये तरीके का है कुछ। ये मैं दिखाओगे खोल के मैं कि खोल के कैसा है? दिखाऊंगा। ब्यूटीफुल, इजी टू अप्लाई है। इसकी आज जो मैंने निब है लगाया आगे की, इसकी जो मैंने कहा मेरी बिल्कुल प्रोडक्ट पेन टाइप का है ये। हालांकि मुझे बहुत मुश्किल लगता है ये लाइनर लगाना। ये देखिए अच्छा, मैं बिल्कुल वही देख रही हूँ, ये पेन टाइप है क्या? ये ये पेन है, ओ, ताकि सबके लिए आसानी हो आसानी ना। से आप एक लाइन क्रिएट बस आपने करें। लाइन क्रिएट करनी ये। है, दैट इज इट। ये आपने ये लाइन लगाना है, आपने ये लाइन लगाना है। आप इन आजकल तो हर modern चीज style फैशन में आ गई है ना, हाँ। तो यू जस्ट क्रिएट लाइन। अच्छा, सो आपको इसको किस तरीके से लगाना है? सबसे पहले आपने क्या है कि हल्का सा आंखों के ऊपर कोई शेडो जरूर होना चाहिए। अच्छा। बगैर शेडो के भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप ब्राइट, मैं चाहता हूं कि मैं पिंक कलर लगाऊं आंखों पे। हाँ, सही है, हाँ। पिंक आई शेडो लिया मैंने। तुम मुझे दे दो ना, मैं पकड़ के नहीं, खड़ी हूँ। ये मैंने पिंक आई शेडो लिया, सिर्फ इस तरीके से मैंने पूरी लिड पे लगा लिया हाथ से ऊपर तक। एंड मेक श्योर करें सॉकेट लाइन के अंदर अंदर है और सिर्फ स्प्रेड हो रहा हो हल्का हल्का सा बाहर, हाँ। ताकि आंख खुली भी लगे। और देखिए हम ब्रशेस वगैरह इस्तेमाल नहीं कर रहे ना, मतलब लाइक हाँ, खुद ही ठीक कर है। रही है। दूसरी आंख पे भी इसी तरीके से आपने लगा लिया। हाँ, क्विकली ब्लेंडिंग जितनी अच्छी ब्लेंडिंग आप फिंगर से कर सकते हैं ना, कोई ब्रश। हाँ, ओह। अच्छा, उसके बाद ये ब्लेंड कर लिया। अच्छा, आसान तरीका लाइनर लगाने का आपने सबसे पहले करना है, जो लाइनर लोगों को मुश्किल होती है लाइनर लगाने के लिए, इसकी जो टिप है बेस्ट है। आपने पहले एक डॉट आपने इधर डालना है, आपको गाइडलाइन ले लेनी है। जो लोग मस्कारा लाइनर लगाते हुए जिनको मुश्किल होता है, सबसे पहले वो एक गाइडलाइन लेंगे, इधर एक टिक डाला। ओह, यस, ठीक है। जब हम लिखना हाँ। सीखते हैं ये तो मुझे हम इसने सिखाया है। डॉटेड अल्फाबेट्स में लिखते हैं, ठीक उसी है। तरह लाइनर का एंड idea एक है। टिक आपने इधर लगाया, एक टिक आपने इधर लगाया, ठीक है। और अब इस टिक को फॉलो करते हुए आराम आराम से लैश के साथ जोड़ दें इस बस stick जोड़ को। दें इसको, ये। बस। उसके That's it. तो वो एक पॉइंट इवन आ जाता है। ये देखिए, आइडिया बड़ा अच्छा है ये वैसे। इस तरीके से करके मैं हमेशा अच्छा, माँ से शाइस्ता, कहती थी कि नहीं मुझे नहीं, बिल्कुल लाइनर नहीं लगाए। तो आज बेचारी कह लगी लगवा रही हैं तो अपनी प्रोडक्ट जरूर लगवाएं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ शाइस्ता, जैसे ये पूरी किट है, तो अगर किसी को अकेले सेपरेट जो लाइनर एक्सप्रेशन ये खरीदना हो, या जो बिल्कुल मस्कारा खरीद है, सकते हैं। हाँ बिल्कुल, लश्कारा नाम है उसका। लश्कारा। हाँ। हम पाकिस्तानी ब्रांड है कम्प्लीटली, हमें है ना? हम कोई अंग्रेजी ब्रांड नहीं लश्कारा। है, लश्कारा है हम। तो ये सब चीजें अलग अलग भी मिल सकती हाँ हैं बिल्कुल, अलग अलग ब्लूज में बिल्कुल आप ऑर्डर कर सकते हैं। हाँ। आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहाँ अच्छा। डायरेक्ट ऑर्डर्स हम लेते हैं, और जाहिर है इंस्टा के पेज पे। हाँ। और नंबर्स, हमारी एडवाइजरी सर्विस है एक्चुअली। अच्छा, और उसमें आप जब कॉल करते हैं या आप उनसे चैट करते हैं तो आपसे पूछते हैं कि आपकी डिमांड क्या चाहिए, कि आपकी हाँ। स्किन कैसी है, क्या है, उसके मुताबिक वो आपको आगे एडवाइस हाँ। करते हैं। ओके। दिखाएं। सो एज यू कैन सी, ये हमने एक लाइन नीचे देखो, हमने एक स्लांट लाइन एक खींच ली है। अच्छा, ये उतरता भी नहीं है। Yes, हाँ, ये आज फैलेगा proof है। नहीं। अगर आपको उतारना है तो आप किसी क्रीम के साथ इसको फौरन भी उतार सकते हैं। ओके। एक सवाल इम्पोर्टेंट बात है, इसको हम ब्लेंड नहीं कर सकते होंगे ना? ना, अगर नहीं, इसको ये waterproof- प्रूफ हाँ। है, फॉरेन ब्लेंड अगर फौरन लगा के हम करें तो हम फौरन बिल्कुल कर सकते हैं। ओके। आप, लेकिन आपको उसके लिए क्विकली आपके पास एप्लीकेटर या ब्रश होना चाहिए, ठीक है। ओके। सही। उसके बाद हमें लश्कारा चाहिए। ओके, लश्कारा मुझे मिल जाएगा। लश्कारा इसके अंदर है ना? इसी के ये अंदर है। ठीक है, लश्कारा मैं लेता हूँ और पहले एक साइड कर लेता हूँ, दूसरी साइड में बाद में करूंगा उसी एप्लीकेशन से। लेकिन देखिए कितनी इजी वाजिद ने बता दिया कि आपने 3 डॉट लगाए, उसको मिला लिया तो उसका पूरा लुक हाँ, क्रिएट हो गया। ये लाइनर बड़ा मुश्किल है भाई लगाना। ओके, ये बहुत सारे लोग बोलते हैं जी हमने नया मस्कारा, बार बार 50 दफा मैंने आपके शो में बताया कि हमारा मस्कारा जो होता है ड्राई हो जाता है। ड्राई क्यों हो जाता है? जब आप यूं करते हैं तो क्या होता है, इसके अंदर हवा चली जाती है। हवा जाने की वजह से आपका मस्कारा सूख जाता है। तो जब भी आपको मस्कारा निकालना है तो आपको इस तरीके से करके निकालना है। ये बना लेंगे, आपको मस्कारा ऐसे निकालना है, और ताकि आपका मस्कारा ड्राई ना हो। हमारी लैशेस, हम बहुत ज़्यादा मस्कारे की एप्लीकेशन करते हैं लेकिन लैशेस नहीं लंबी लगती, थिक नहीं लगती। तो मस्कारा लगाने का जो सही तरीका है, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपकी जो टिप्स होती हैं, टिप्स के ऊपर आप पहले ऐसे करके लगा लें, पूरी आंखों पे नहीं, पहले आप टिप पे लगा लें, एक कोट आप टिप पे कर लें, ओके। ठीक है। हाँ। एंड मेक श्योर करें
ये जब ड्राई होने लगे तो फिर पूरी आईलैश पे लगाएं मतलब ताकि एक फौरन डबल नहीं कोट लगाएं, नहीं, फौरन नहीं। आप फौरन लगाते हैं तो दूसरा वाला क्या होता है, वो उसमें ब्लेंड होके उतर जाता होता है। तो मेक श्योर करें कि जब ये थोड़ा सा ड्राई होने लगे फिर दूसरी एप्लीकेशन करें ताकि वो एक थिक लुक आए। हाँ, ठीक है, मैं दूसरी आंख पे भी इसी तरीके से लगा देता हूँ पहले। सिर्फ टिप्स पे पहले लगाया है। टिप्स से और पहले उसके लगाया। टिप्स बाद, पे। हाँ। लेकिन इसका मैं ये बता दूं कि ये आपका इसलिए ड्राई नहीं होगा कि अगर आप इसके साथ एक आई केयर सीरम है, एक आई केयर सीरम है हमारा जो कि आपके डार्क सर्कल्स यानी हल्के जो हो जाते हैं, आपकी रिंकलिंग बहुत ज़्यादा आ जाती है आई के नीचे भी, आई के ऊपर वाले ऑर्बिट पे भी, वो और आई लैश को भी थिक करता है, तो वो साथ में ऑर्डर कर सकते हैं। तो अगर ये आपका लश्कारा आपने लिया है उसमें आप 3-4 ड्रॉप्स वो मिला लें बिफोर एवरी एप्लीकेशन, तो वो बहुत ही स्मूथ टेक्सचर भी आएगा। और वही उसके बाद रात को आप वही वाला सिरम जो है नॉट लश्कारा में डला हुआ जो सिरम बॉटल है आपकी, वही आप पूरे आई के इर्द गिर्द लगा सकते हैं, अपनी लैशेस पे भी लगा सकते हैं। आईब्रोज बहुत लोगों के थिन हो जाती हैं, कभी कभी चली बिल्कुल जाती हैं, तो वो आपके हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करे। ओके, अब क्या है कि वो मुझे लगता है वो हल्का सा ड्राई हो गया। अब हमने क्या करना है, इस तरीके से पूरी आंख के ऊपर ये अच्छा आइडिया मस्कारे का ना। ये वाजिद तुम, मैं हैरान हूँ, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? ये तो तुमने नई बात बताई है मुझे। सी डिफरेंस देखेंगे दोनों में। हाँ, वो बिल्कुल एक आंख खुली खुली नजर आई खुली खुली नजर आ रही है, बिल्कुल लग रहा है कि लैश लगाई दिस इज है। द बेस्ट मस्कारा। अच्छा, मुझे मजे की बात ये है कि एसएल बेसिक्स में आपको लश्कारा भी मिल गया और फिर आंख का ख्याल कैसे करना है वो सिरम भी, आई केयर सीरम, आई केयर सिरम भी है Yes. अवेलेबल। हाँ, सो अब हम दूसरी आंख पे भी इसी तरीके से तुम्हारे कर पास रहे हैं। मेकअप रिमूवर भी है एसएल बेसिक्स जी में? जी बिल्कुल। अभी हम आपको क्लेंजिंग करना बताएंगे। देखो, जितना मेकअप लगाना इम्पोर्टेंट है उतना ही क्लेंजिंग करना भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप अगर मेकअप नहीं लगाते तो आप क्लेंजिंग नहीं करेंगे। हाँ हाँ, इसीलिए अच्छी आपकी स्किन skin- जो है उसका Yes. राज बेसिकली यही है कि आपकी स्किन केयर रूटीन रोज थोड़ा 5-10 मिनट आपने देने हैं। हो गया ये? तुम ये हो गया, हो गया। तुम दूसरी आंख कर रहे हो जब तक मैं चल रही हूँ उस तरफ। नहीं, मैं चाहता हूँ कि मैं क्विक अपने हाँ, ऊपर एक quick। अच्छा, करके- तुम ओके। अपना- सो क्या करना है लड़कों, आप लोग सुन लें जो लोग मेकअप के शौकीन हैं, और बेसिक मेकअप नहीं है, ग्रूमिंग है। हाँ। सो आपने एक ड्रॉप ये लिया, अरे काला काला वो ना मिक्स हो जाए। नहीं, एक ड्रॉप आपने ये बीबी लिया, ब्लॉक लिया आपने, ठीक है। अच्छा, चाहिए तो आपने नहीं, आपने सीरम लिया अच्छा, हल्का बेबी सा, ब्लॉक गोल्ड एंड पर्ल आपने साथ में सीरम मिलाया, लिया। 3 हाँ। ड्रॉप्स। ये और- लड़कों के लिए ये, और ये और सिर्फ वो भी मिला रहे टिंट। हाँ, हाँ, यही हल्का सा तो टिंट। बात है, यही मैं तुम्हें बता रही थी। अच्छा, कि ये टिंट लगेगा किया। कि बहुत लाल हो गया ये है, जरा क्लोज आए ना, देखिए। ये हाँ। लगेगा कि बहुत लाल हो गया है, लेकिन ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं तीनों है। चीजें मिला ली हैं। तीनों चीजें मिक्स कर ली और उसके बाद आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये लग रही- आपने क्रीम की तरह, ओह, हाँ, हाँ सही, ये भी लगेगा बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन नहीं, ये नहीं, सब ब्लेंड हो जाएगा। ये ब्लेंड हो जाएगा सारा। अल्लाह यार, ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है। हाँ, और ये इसमें आपको कुछ लगेगा भी नहीं कि आपने लगाया है, बट यू विल लुक नीट। आपकी स्किन एक टोन की हो जाएगी। पता ही नहीं लग रहा कुछ, बिल्कुल साफ सुथरे प्यारे हो गए तुम। सो आपने इस तरीके से करके लगाना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, मुझे भी शौक आ गया ना लड़कों को देख देख के, हल्का सा आपने, मैं इसको ओके, मुझे दिख रहा नहीं है, हल्का सा आपने टिंट लिया, ये लिया, और जो लड़के सिगरेट पी के अपने होंठ काले कर लेते हैं उनके लिए ये बस इतना, बस जरा सा, ये बस, हल्का सा बस। कि एक कलर आ जाए। सो सी, आप रेडी टू गो, आपको पसीना नहीं आएगा, आपका मुंह अच्छा ग्लो करेगा, हाँ, शाइन- स्वेट और प्रूफ है, स्वेट प्रूफ Clear है। लगेगी आपकी आपको पसीना नहीं आएगा, आपकी स्किन बिल्कुल क्लियर लगेगी, और लगेगा भी नहीं कि और आपने कोई चिपचिप नहीं है। मुझे बहुत मुश्किल होता हाइड्रेशन है। मिल जाएगी ना निदा, बीबी ब्लॉक में हाइड्रेशन भी है ना, तो वो भी आपको मिल रही अभी है। जो मौसम है इतना अजीब बारिश का, हाँ, sticky। वो चिप 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 फील होती है, उलझन होती है। इसमें कोई चिपचिप नहीं है, एज यू कैन सी, एक स्किन मेरी ग्लो कर रही है, नीट हो गई है, और मेकअप भी नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने हल्का सा कोई क्रीम लगाया हुआ है, हल्का बस, सा, बस बस। एक तो ये feel है। आपने नो मेकअप जो उसकी किट है, नो मेकअप किट नो जो है, मेकअप किट से आपने सिरम लिया, BB ब्लॉक लिया, ब्लॉक लिया, और आपने टिंट लिया। टिंट टिंट लिया, लिया, तीनों को और मिला आखिर के। में आप ये करना ना भूले ना, मिस्ट हनी बाद में भी कर लें फिक्सर की ये तरह। फिक्सर है, ये। ये फिक्सर। बस। अच्छा, मैं मजेदार बात बताऊं, मुझे ये नहीं पता था कि ये टिंट जो है बीबी ब्लॉक में फ्रेंकली नहीं पता था कि यूज साथ में कर लेते हैं। मुझे एक दिन उमायमा ने फोन किया, उमायमा मलिक। हाँ। उमायमा कहती है तुम्हें पता है मैंने क्या किया है? कहती मैं तुम्हारे बीबी ब्लॉक में तुम्हारा टिंट मिलाया है
और फिर उसको मिलाकर और मुंह पे लगाया तो इतनी अच्छी पिंक बेस बनी है। उसके बाद मैंने जो करना है मैंने यही शुरू कर दिया। तो मुझे वाकई बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। कभी कभी ऐसा होता तो है ये पिंक बेस ही है ना? हाँ, पिंक बेस, नेचुरल पिंक हो गया। हाँ सो टिंट बेस में मिला के ना इसमें बीबी ब्लॉक में वो आपने पूरा लगा लिया तो वो जरूरत ही नहीं पड़ी। एंड सबसे बड़ा इसका अच्छी चीज ये है कि ये बहुत लाइट वेट है। ओके लगता नहीं है कि मुंह पे कुछ लगा हुआ है। हाँ। जो लोग बोलते हैं जी हमें मेकअप नहीं करवाना है, मेकअप नहीं करना है, जो खवातीन भी हैं जो घर में बैठी हुई हैं, ये उनके लिए बेस्ट चीज है कि इसका कोई वेट नहीं है। अच्छा हाँ, इसको आपको लगेगा नहीं कि लगा के कुछ आपको लगा हुआ है या कुछ ऐसा नहीं होगा कि ओहो टू मच हो गया, हाथ लगाऊंगी तो उतर जाएगा, पसीना आएगा तो ये हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपका काफी देर तक, जब तक आप उतारेंगे नहीं इसको उस वक्त तक ये उतरेगा नहीं। अच्छा अब ये तो हो गई मेकअप की बात, लेकिन अब बहुत अक्सर जैसे आपने सोचा ही तो हल्का ही मेकअप है, छोड़ो सो जाते हैं, छोड़ो कौन उतारे, सुस्ती करते हैं ना हम लोग। या खाना बनाया पूरे दिन मुंह धो के बस ऐसी अपने घर में फिरती रही हैं और फिर रात को बगैर कुछ अपनी स्किन पे लगाए सो गई हैं। दैट इज ऑल्सो वेरी हार्मफुल। बिल्कुल, तो उसके लिए यहाँ पूरी हमारी तैयारी है। हमारी टीम यहाँ मौजूद है, मेरी अपनी स्टाइलिस्ट मैडम यहाँ मौजूद है। मैंने इन्हें आज मॉडल बना दिया, लेकिन इससे पहले मैं चाहूंगी कि एक डर्मेटोलॉजिस्ट को भी हम बुला लें ताकि वो सही से हम एक्सप्लेन कर सके ना कि ये तुम्हारे क्लिनिक पर ही हमें मिलेंगी। जी जी बिल्कुल, डॉक्टर सू डर्मेटोलॉजिस्ट हैं जो कि दी एस्थेटिक क्लिनिक की तारिक रोड ब्रांच पे होती हैं। अच्छा। और उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज आके हमें ये तो बताएं कि क्लेंजिंग जरूरी क्यों है और किस लिए। तो एक स्किन स्पेशलिस्ट जो बता सकता है जैसा उस तरह से कोई भी नहीं बता सकता। सो आइए वेलकम करते हैं डॉक्टर सू को। हेलो, क्या हाल चाल? अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक? आइए प्लीज इधर आइए, आगे आइए ताकि हम आपसे पूछ सकें। इधर इधर। अच्छा लाइक ये आजकल के ज़माने की नेसेसिटी बन गई है कि स्किन का जो मेकअप करता है नहीं करता थोड़ा ख्याल रखना बहुत ज़रूरी हो गया। क्यों हो गया ज़रूरी, क्या वजह है, ज़रा प्लीज़ लोगों को बताएं। मोस्ट कॉमन जो हमारे पास प्रॉब्लम है, हम लोग मेकअप लगा के सो जाते हैं या जो मॉर्निंग से स्टार्ट किया हुआ मेकअप होता है वो रात तक चलाते हैं। ये नहीं कि सनब्लॉक की एप्लीकेशन करें, रिफ़्रेश करें, जो इम्प्योरिटीज़ हमारे फेस पे आ रही हैं उनको रिमूव करें। तो इसलिए बेसिक हमें जो है इन्फॉर्मेशन अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम अपनी स्किन को प्रॉपरली क्लेंस करें, फेशियल करें, वंस इन अ वाइल करें, ये नहीं कि रोज़ हम फेशियल करें। अच्छा ये जो गलतियाँ करती हैं ख़वातीन, उससे नुकसानात क्या क्या होते हैं ये बताइए। नुकसानात मोस्ट कॉमन इज़ एक्नी ब्रेकआउट। सबसे पहले तो हमारे स्किन पे पिंपल्स पॉप आउट होना स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरे छोटे छोटे दाग आने लगते हैं जिनको हम ब्लेमिशेस कहते हैं। तो ऐसे डार्क स्पॉट्स फिर ज़्यादा विजिबल होने लग जाते हैं सनलाइट पे और फिर उनका एक्सपोजर से ज़्यादा वो प्रोमिनेंट होने लग जाते हैं। और छाइयाँ भी इसलिए पड़ती होंगी ना? जी, मिलाजमा भी इसकी वजह से मिलाजमा कि हम सनब्लॉक भी लगाते हैं। जी, जो लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं क्लेंजिंग वाले या मेकअप प्रोडक्ट्स, तो उनकी वजह से भी फिर झाइयाँ पड़ने लग जाती हैं। ओके अच्छा डॉक्टर, क्लेंजिंग जो स्किन की है या एक्सफोलिएशन है, स्क्रब जिसको आप कहते हैं, कितना ज़रूरी होता है? एक्सफोलिएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हमारे जो पोर्स हैं, जो क्लॉगिंग हो जाती है, उनके अंदर सीबम भर जाता है, ऑयल भर जाता है, उनको क्लेंस करना, उनको साफ़ करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। और डेड लेयर जो है आपकी, जो कि हर कुदरत का ही काम है, हर रोज़ ऐसा होता है कि आप कि नए सेल्स बनते हैं, पुराने गिरते हैं, तो उसको रिमूव करने में बड़ी आसानी हो जाती है क्लेंजिंग से। अगर नहीं करते तो आपने देखा है बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको हम अपनी ज़बान में कहें तो माइलियस कहेंगे, लेकिन वही छोटे छोटे दाने आपकी ऐसा मैं गुजरी हूँ इस चीज़ से। हाँ, ब्लैक हेड्स, मतलब व्हाइट हेड्स। मैं इस तरह स्क्रब और ये सब नहीं करती थी और मेकअप होता था रोज़, तो मैं गुजरी हूँ इस चीज़ से। और जब मैंने ये प्रैक्टिस शुरू की है कि हर 2-3 दिन बाद थोड़ा स्क्रब कर लिया तो रिजल्ट आया। और नॉट ओनली फेशियल स्किन, आपकी बॉडी भी उसी सारी चीज से, उसी जर्नी से गुजरी है जिस जर्नी से आपका फेस, आपके हाथ, जो एक्सपोज चीजें हैं वो गुजरी हैं। तो आपकी बॉडी के लिए भी स्क्रबिंग बहुत जरूरी है। हाय मैं अभी वहाँ तक नहीं पहुँची, अभी फिर यहाँ तक पहुँची हूँ। अब तुम्हारी बातें सुनूंगी फिर लेके जाऊंगी बॉडी स्क्रब। तो आपको हम इंट्रोड्यूस कराते हैं अपनी एसल बेसिक्स की क्लेंजिंग किट। ये
ये जो डोमिनेशन कलर्स की है ना पर्पल, ये इसीलिए है कि आपको याद रहे कि ग्लैम अप किट जो है वो ग्रीन कलर की है। हाँ, एज वी से दैट वी आर प्योर 100% पाकिस्तानी ब्रांड। हमारी सारी चीजें, तो ये ग्लैम अप किट ग्रीन कलर की है। नो मेकअप किट आपकी पिंक कलर की है और जो क्लेंजिंग किट है वो पर्पल है। अच्छा, अब यहाँ की शुरू करते हैं। क्लेंजिंग की जो रूटीन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, आइए आपको प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं ताकि आपको समझ भी आए। यहाँ हमारे पास 2 एज ग्रुप्स हैं, एक यंग बच्ची है बिल्कुल कि उनके लिए भी उतना ही ज़रूरी है, और एक ऐसी मिडिल एज है जो अपने आप को छोड़ देती है, यार अब तो बच्चे हो गए, उनकी शादी हो गई, क्या करना, अब हमें किसको दिखाना है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस एज में भी ये बहुत ज़रूरी है। हाँ, और ये तो खैर मार्जबिन तो मेरी बेचारी अपनी मेरी स्टाइलिस्ट है, वो आज उन्होंने कहा कि ठीक है मैं बैठती हूँ, मैं बताती हूँ अपना काम है मार्जबिन। हाँ तो शुरू करते हैं। हम 2 एज ग्रुप इसीलिए दिखा रहे हैं कि ये एक क्लेंजिंग किट आपके घर में मौजूद छोटी बहन, बड़ी बहन, अम्मा, बेटी दोनों के लिए जी। इसमें ओके, सबसे पहले ये क्या चीज़ है शायद? सबसे हाँ, इसमें है क्लेंजिंग मिल्क, ठीक है, इस किट में सबसे पहले। इसके बाद ये है, आप ऐसा करें प्रैक्टिकली दिखाना शुरू करें माइक में, आप बताएं, हम लोग यहाँ बोलते रहते हैं। हाँ चल जी। इस क्लेंजिंग किट में हमारे पास 5 चीज़ें हैं और ये क्लेंजिंग किट कस्टमाइज है निदा। अच्छा। हाँ, वो इस तरह से कि इसमें ऑब्वियसली एलोवेरा किट भी है, ज़ाहिर है जो नॉर्मल स्किन है उसके लिए है, अच्छा। ऑयली स्किन के लिए है, एक्नी प्रोन स्किन के लिए है। तो ये डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की स्किन है, कौन सी किट चाहिए। बहुत इजी है, बहुत आसान। अच्छा, पहले नॉर्मल से शुरू करते हैं। स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, आप उस नंबर पे कॉल करेंगे अगर आप ये क्लेंजिंग किट मंगवाना चाहती हैं। वो आपसे 2-3 सवाल क्वेश्चंस करेंगे हमारे एडवाइज़र कि किस तरह की स्किन है। उनको पता चल जाएगा कि आपकी एक्नी प्रोन है तो आपको ये वाली किट दी जाए, नॉर्मल है तो ये दी जाए, ऑयली है तो ये दी जाए, ड्राई है तो ये दी जाए। अच्छा, एक किट में कितना सामान होता है, कितनी चीजें होती हैं? देखो, एक किट में 5 चीजें होती हैं जिसमें सबसे पहले क्लेंजिंग मिल्क आ जाता है। अच्छा। जो कि आपका शुरू ही क्लेंजिंग मिल्क अब ये वो है जैसे आप जाते हैं फेशियल कराने, इतने हजारों रुपए आप सैलून में देते हैं, फिर वहाँ वेट भी करते हैं, फिर आपको शायद कभी वो रिजल्ट्स भी नहीं आते सैलून जाके। तो वही किट, फेशियल किट घर में है और हम आपको प्रोसीजर बता रहे हैं कि आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना, प्रैक्टिकली भी करके दिखा रहे हैं। जी, सैलून आए आप 4 दफा ऐसे करें तो 5वीं दफा आप सैलून आके करवाएं आएंगे वाजिद, आएंगे, टेंशन। सैलून ये रोज एंड हनी मिस्ट है, चूंकि ये वाला एज ग्रुप हमारा मदर अगर एज ग्रुप है तो उस वक्त स्किन आहिस्ता आहिस्ता ड्राई होने लगती है, इसीलिए हमने रोज एंड हनी या मिस्ट रखा है इनकी किट में। जबकि अगर ये देखें बच्ची की किट शाइस्ता हम यूज करेंगे ना तो लोगों को ये पता भी चलेगा कि किस किस चीज के लिए। तो अगर हम ये पहले हम से शुरू कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि वो चाहिए ना, वेट होना चाहिए। तो हम मिस्ट से शुरू करते हैं, हम पानी नहीं लगाते फिर, क्योंकि इसमें तो सैंडल वाइट है ना, तो वैसे ही वो आपकी स्किन अच्छा, को अब वाइट ये वाली जो किट है ये किस वाली स्किन के लिए, मुझे ये बताएं। ये है ड्राई स्किन के लिए। ओके। यानी जब माएँ एक ऐसी खवातीन एक ऐसी उम्र में पहुंच जाती हैं, डॉक्टर्स इसको बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर सकती हैं कि उनकी क्यों ड्राई होने लगती है। एजिंग फैक्टर जब आ जाता है और जब औरतें मीनोपॉज को रीच करती हैं तो वो ड्राई स्किन की तरफ जाने लगती हैं। अच्छा, जबकि पूरी जिंदगी ऑयली हो उनकी स्किन। हाँ, लेकिन जैसे मीनोपॉज रीच करते हैं वो ड्राई स्किन की तरफ जाने लगती है। अच्छा, क्लेंजिंग लगाया, स्प्रे किया। हाँ, उसके बाद हमने आपका माइक नहीं लगा हुआ ना, तो माजबीन आप सिर्फ ये करें और हम एक्शन देते रहते हैं। हाँ। अच्छा, आपने सबसे पहले मिस्ट स्प्रे किया तो डैम्प हो गई स्किन, उसके बाद आपने क्लेंजिंग मिल्क अपने फेस पर अप्लाई किया। अब आप इसकी ओके हमने एंटी क्लॉकवाइज हम हमेशा क्लेंजिंग करते हैं, कभी भी क्लेंजिंग के स्टेप को हमने प्रेस नहीं करना है, सिर्फ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इस तरह हम करेंगे ताकि जो डर्ट है हमारी स्किन के अंदर वो हमारी बाहर आए। ठीक है, इसके बाद हम नोज़ पे जाके फिर फॉरहेड पे इसी तरीके से करते रहेंगे। हाँ। जी, क्लेंजिंग हम 10 मिनट्स जो है वो हम क्लेंजिंग करेंगे क्योंकि अभी टाइमिंग्स की इतनी वो है, तो हम अभी क्विकली करके दिखाएंगे कर रहे हैं। और साथ साथ वैसे हमें 1 मिनट शाइस्ता, वैसे हमें कितनी देर क्लेंजिंग करनी चाहिए? डॉक्टर साहबा आप भी बताइए। क्लेंजिंग में हार्डली 10 मिनट्स आपको लगते हैं। मतलब ये ईच स्टेप
is for 2 minutes. अच्छा नहीं, अभी ये जो ये मिल्क यूज कर रही हैं क्लेंजिंग मिल्क 1 to 2 minutes. 1 to 2 मिनट। साथ साथ हम आईज मेकअप जो है वो भी हमारा इस क्लेंजिंग से निकल जाएगा आराम से। अच्छा देखो निदा, क्लेंजिंग जो रोज का रूटीन होता है वो डॉक्टर सू बता रही है कि वो 10 मिनट्स होना चाहिए। 10 मिनट आप अपने लिए बहुत आराम से Spare निकाल कर सकते हैं यार। हाँ, जो फेशियल हो रहा है या इस तरह का कोई आप इस अपने स्किन को इस तरह का ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो उसमें ज़ाहिर है 40-45 मिनट्स लगते हैं। अदरवाइज जो डेली आप लगाना चाहेंगे। अच्छा, ये इन बिटवीन भी आप जो है Mist ये use कर स्प्रे कर सकती हैं। हाँ। अच्छा, मैं एक छोटे से ब्रेक के बाद आ रही हूँ। अभी हमने सिर्फ क्लेंजिंग की है, उसके बाद हमें क्या करना है अपनी स्किन को। अच्छा, ये एक और बात बता दूँ शाइस्ता कि ये हफ्ते में कितनी दफ़ा यूज़ हो सकती है पूरी किट? हम नो इट्स Daily डेली। basis. डेली Cleansing is daily basis. ओके, एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हमसे डिटेल में बताते हैं। अभी सिर्फ क्लेंजिंग तक हम पहुंच पाए थे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आपको कैसे अपना ख्याल रखना है आज हमें शाइस्ता बता रही है एसएल बेसिक्स के थ्रू कि ये सीधी सी आसान सी बात है जो आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया जा रहा है। हम क्लेंजिंग के ऊपर थे, हमने अभी सिर्फ ड्राई स्किन की क्लेंजिंग शुरू की थी। शाइस्ता आगे बढ़िए। और ड्राई स्किन की भी ये वो फेशियल किट है जो आपके पास होनी चाहिए डेली अपने फेस को क्लेंस करने के Okay, लिए। okay. ठीक है, जिसमें आपका फेस वॉश भी मौजूद है, जिसमें आपका मास्क मड मास्क मौजूद है। हाँ। जो कि आपको पता है कि इसमें मुल्तानी मिट्टी होती है, हाँ। इसमें गिरू है, तो इसलिए ये आपकी स्किन का ये जो रोज लगा सकते हैं शाइस्ता? जी बिल्कुल लगा हाँ। सकते हैं फॉर 5 मिनट्स, कोई मसला नहीं है। हाँ। आपकी ऑयल प्रिजर्व भी रखेगा वो, और जो एक्सेस ऑयल है उसको बाहर निकाल भी देगा। Okay. कुदरती चीजों में यही ये है जादू, चीजें बिल्कुल। होती हैं। हाँ। अच्छा, सबसे पहले माजबीन आप लोगों ने क्लेंजिंग की थी जी, पहले क्लेंजिंग कर ली माधवी ने। तो ये देखें, आप ये देख सकते हैं आ, कि ये, और हालांकि कोई मेकअप नहीं था फेस पे, लेकिन ये होता है ना हम सो जाते हैं, हाँ। सुबह उठे बस मुंह धोया साबुन से और हमने सोचा कि बस ये तो अब सब मुंह साफ है। और ये देखें ये इतना Cleansing से। क्लेंजिंग, यस। और ये जो क्लेंजिंग मिल्क है इसमें अगर आप और से देखें इसका नाम क्या है ये? बस जस्ट क्लेंजिंग मिल्क। Cleansing एंड दिस सूट्स फॉर ऑल स्किन, Okay. ऑल काइंड ऑफ स्किन। अच्छा, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? फिर नेक्स्ट स्टेप ये है कि ये फेस वॉश, अब Okay. जैसे माजी में अपने हाथ में ले ये रही कौन हैं, सा face wash है? ये है रोज हनी फेस वॉश है। अच्छा। ये ड्राई स्किन के लिए है। Okay. जैसे इस तरफ अगर आए, ये जो बच्ची यूज कर रही है, हाँ। ये है एलोवेरा फेस वॉश, जो कि आपकी जब बहुत अगर पिंपल्स हुए हुए हैं, Okay. जब ये यूज कर लें, पिंपल्स हुए हुए हैं, हाँ। तो तब आप अपनी स्किन पे यूज कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा कि ये फेशियल, ये जो क्लेंजिंग किट है, ये आपको जब हमारा एडवाइज़र फ़ोन उठाएगा या आपसे चैट पे बात कर रहे हैं तो वो आपको बताना पड़ेगा कि वो आपसे पूछेगा कि आपकी एक्नी होती है, प्रोडक्टिव यानी ग्रीसी स्किन है। ये कौन से स्प्रे ये मिस्ट कर रही है, ये एलोवेरा मिस्ट है जो रेड नहीं हो जाती लड़कियों के, हाँ, sensitive skin। सेंसिटिव स्किन जो होती है, हाँ। लोगों के बहुत ज़्यादा यहाँ लाल भी रहते हैं, अक्सर हीट में जाएं, चूल्हा के करीब जाएं या गर्मी में बैठे या बाहर निकलें, तो ये उस स्किन के लिए होता है। तो ये अच्छा। सेंसिटिव स्किन और ऑयली, जो बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन होती है Okay. बच्चियों की, नॉर्मली स्टार्टिंग फ्रॉम 11-12 ईयर्स टिल 30, इस हाँ। तरह की जो एज होती है ना, बहुत ज़्यादा ऑयल Oily, यूज कर रही हाँ। होती है, तब ये वाली किट। अच्छा, ये जो हम लोगों के पास मिस्ट है, जैसे आपने एलोवेरा उठाया, मेरे पास यहाँ इधर हनी है, रोज एंड हनी, इसमें क्या और कौन कौन से फ्लेवर्स हैं? देखो इसमें ना वेराइटीज हैं। Variety। ये तुम्हारी जो है वो ड्राई स्किन के लिए रोज एंड अच्छा, हनी, अच्छा। ये एलोवेरा एंड ग्रीन टी है। अच्छा, हाँ। सॉरी एलोवेरा है। हाँ, हाँ। ये मिस्ट आप हर थोड़ी देर बाद, 4 घंटे बाद, 3 घंटे बाद जिनकी एक्नी है वो कर सकते हैं। एक हमारे पास है लेमन एंड ग्रीन टी। अच्छा, वो किसके लिए है? वो एक्नी वालों के लिए, वो जो नोड्यूलर एक्नी होती है, वो अच्छा, उसके लिए है। नोड्यूलर एक्नी पे भी ये यूज कर सकते हैं ताकि उसकी रेडनेस और इन्फ्लेमेशन खत्म हो। लेकिन जो एक्नी हो रही है फिर खत्म, और जो एक्नी मार्क्स नहीं जाते, यानी दाग जो रह जाते हैं, डॉक्टर्स हूँ आपको बहुत अच्छे से ये बता सकती हैं कि वो जो एक्नी के दाग असल में होते हैं, अगर उन्हें सही तरह से ट्रीट ना किया जाए तो डॉक्टर वो चेंज हो जाते हैं पिगमेंटेशन में। बिल्कुल, वो फिर बहुत डीट होते हैं, वो आसानी से नहीं जाते। तो वही उसके लिए ये वाला सारे रूटीन करना पड़ेगा ना? इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल। ठीक। अच्छा, अब हमारा 1 मिनट, आपने बता दिया ये मिस्ट, ये आपके पास 3 किस्म की हैं?
जी जी 3 किस्म की है, बल्कि 4 किस्म हाँ। की हैं। अच्छा, फिर क्लेंजिंग मिल्क जो है वो सबके लिए एक ही जाएगा? सबके लिए एक ही जाएगा। अच्छा। सिर्फ फेस वॉशेस आपकी स्किन के मुताबिक जो डिफरेंट अच्छा, हो जाएंगे, एक जैसे ये एलोवेरा है, एलोवेरा है, ये हो गया हनी है, हनी। जी, और इसी तरह से लेमन है, इसी तरह से चारकोल फेस वॉश है। ओके। ये मैंने कहा ना, एडवाइजर पूछेगा आपसे और आपके मुताबिक वो कस्टमाइज क्लेंजिंग किट बना के आपको भेजेगा। अच्छा, फिर ये क्या और चीज़ है? हमारे मास्क, फेस वॉशेस में क्योंकि ये ट्रीटमेंट है, ये सिर्फ इसको फेस वॉश आप ना समझे तो आपने मुंह, जैसे अभी माजवी ने मिस्ट लगाकर जो फेस वॉश किया है वो इस तरह किया है कि वो फेस वॉश को अपने मुंह पे 5 मिनट लगे रहने दिया है। अच्छा। ताकि उसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएं, आपकी जो शिकायत है वो दूर हो जाए। उसके बाद आप पानी से वॉश कर लें, जैसे माजमीन, जैसे इस बच्ची ये कर रही है। ठीक अब है। बारी आती है स्क्रब की। अच्छा, माजमीन जो स्क्रब यूज कर रही हैं, ये कौन आप सा है? देख सकते हैं, इसको खोल लें इस तरह से। ये जो स्क्रब है ये हनी एंड आलमंड स्क्रब, अच्छा। ड्राई स्किन के लिए। ये बल्कि अक्सर हम अपनी क्लिनिक में भी जब डी एस्थेटिक पे पेशेंट्स आते हैं, ज़ाहिर है हमारा डी एस्थेटिक एक बिल्कुल ही डिफरेंट ऑब्वियसली मेडिसिन है, उसके वो ट्रीटमेंट है, ये उस स्टेज तक ना पहुंचे उससे पहले की चीज़ ये है। ओके, ठीक है? maintenance अपनी, जी हाँ। जी। ये स्क्रब को देखिए, देखिए स्क्रब कैसे माजबीन लगा रही है, इसके जो, हाँ, बहुत रब नहीं करना है बल्कि हल्के हाथ से करना है। जी। इसके अंदर छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स हैं, तो हमें ओवर एक्सफोलिएट भी नहीं करना हाँ। कि वो एकदम इरिटेट हो जाए। तो हमारे क्लिनिक में भी इनमें से कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं फॉर क्लेंजिंग हाँ। पर्पसेस। राइट। अच्छा, अच्छा, और बहुत कितने जेंटल टाइम? स्क्रब है ये। वो स्क्रब है जो आप 2 साल के बच्चे की स्किन के ऊपर भी यूज कर सकते हैं। इसमें कोकोनट पील्स हैं, ओके, तो वो इतनी जेंटल हैं, और हमने वो भी मेक श्योर किया है कि इतना उसको क्रश कर दिया जाए कि वो बेबी स्किन पर भी सेंसिटिविटी ना शायद ये आए। कितने आपके पास है स्क्रब? इसमें भी वेरिएंट्स हैं। वो अच्छा। मैंने आपसे कहा ना कि जब आप कॉल करेंगे, जो नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, हमारा एडवाइजर आपसे पूछेगा या पूछेगी कि आपकी स्किन किस फिर जिस कैटेगरी में आपकी स्किन फॉल होती होगी वो कस्टमाइज आपके मुताबिक बना के आपको ये क्योंकि बहुत सारे लोगों को एक्चुअली खुद भी नहीं पता होता कि हमारी क्या स्किन है, हमारी जो है वो हमें कौन कौन सी चीज़ें खरीदनी है। जैसे- तो जहाँ आप फ़ोन करेंगे, आप उन्हें बताएंगे, वो पूछेंगे ना सिम्टम्स जी। कि ऑयल आता है, फलाना होता है, उसके हिसाब से वो लोग बताएंगे। अब जैसे डॉक्टर साहिबा ने बताया था कि एक ऐसी स्टेज होती है औरत की लाइफ में जब वो मेनोपॉज की तरफ जाती है और उसके बाल ड्राई होने शुरू हो जाते हैं, उसकी स्किन ड्राई होनी शुरू हो जाती है, हाथ पे झुर्रियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। उस वक्त सबसे बेहतर है कि आप जेंटल स्क्रब, हनी स्क्रब यूज़ करें। हाँ, अच्छा। और इसी के साथ जैसे अब ये है, ये डिटॉक्सिफाइंग इस वक्त जो इन्होंने मुंह पे यूज़ किया हुआ है, ये चारकोल है? चारकोल, यस, चारकोल ये चारकोल स्क्रब है। जी, ये डॉक्टर साहिबा बच्चियों के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि वो पॉल्यूशन में यूनिवर्सिटी कॉलेज Yes. से आती हैं, तो इसीलिए उसके लिए भी, और जिनकी पिगमेंटेड स्किन होती है, थोड़ी हाँ। सी डार्क टोन में जा रही होती है, उनके लिए बहुत अच्छा है ये। झाइयाँ हो रही होती हैं, डबल ट्रिपल टोन की स्किन हो रही होती है, यहाँ से कुछ यहाँ से कुछ, उनके लिए बेस्ट होता है चारकोल अच्छा। स्क्रब और चारकोल फेस वॉश भी। अच्छा ये सारे प्रोडक्ट्स अदर देन फेस पूरी बॉडी पे अप्लाई किए जाते अच्छा, हैं। पूरी सब बॉडी जल्दी पे से भी हो कोई सकता है। जैसे डॉक्टर ने बताया आपको कि ये पूरा टोटल रूटीन जो है क्लेंजिंग किट का 10 मिनट का है। तो ये 2-2, 3-3 मिनट के प्रोसीजर्स हैं। प्रोसीजर क्या आपकी रूटीन है, जो आप रात में कर लें, सुबह में भी कर लें। मेरी बेटी जिस एज में है, सिला को इवन, ये बच्चियाँ ऐसी हैं कि इनको अगर अभी से हम आदत डालेंगे तो वो उस रूटीन को फॉलो करेंगे। हाँ। उनकी अम्माओं ने तो बड़े होके सीखा हाँ। कि वो डैमेज हो रही है तो अब कर, लेकिन ये अगर इनकी आदत हो कि 10 मिनट सुबह और 10 मिनट रात को अपनी स्किन को देना है बिफोर गोइंग टू बेड, तो इस बहुत बेहतर है। ये तो अभी हमें सख्ती करनी हमेशा। पड़ेगी शाइस्ता, क्योंकि बच्चियां तो अभी ये बड़ी सुस्त होती हैं। काहिल मेरी होती वाली हैं। तो बहुत ही सुस्त है मेरी भाई, में बहुत हमारा भी मुश्किल यही है। था वो है। अच्छा, अब जो है ये तो गई क्लेंजिंग, ठीक है, लेकिन फेशियल भी बड़ा ज़रूरी है। आपकी ज़िंदगी में फेशियल का होना बहुत ज़रूरी है, और हमारे यहाँ अक्सर ईद फेशियल कराती हैं ख़वातीन, या कोई बड़ी शादी हो रही होती है ख़ानदान में, 2 साल में एक दफ़ा फेशियल पे जाती हैं। डॉक्टर साहब, उसके बारे में आपका क्या कहना है? फेशियल वंस इन अ वाइल ले लेना चाहिए, ये नहीं कि ईद तक का 6-6 महीने साल इंतज़ार किया जाए। हाँ। तो
हमें जो है वीकली हम लोग तो एडवाइस करते हैं कि वीकली फेशियल कर लिया जाए। हाँ। और स्पेशली अगर इस तरह के प्रोडक्ट्स हमारे पास हैंडी हैं, घर में अवेलेबल दिखा हैं, सकते तो हैं। ये मास्क बिल्कुल लास्ट स्टेप है। अच्छा, ये sorry. मास्क, मड मास्क, सॉरी अच्छा। डॉक्टर, मड मास्क लगा रहे हैं। और अब ऑलमोस्ट बस इसके बाद, और बहुत ही थिन सा लगाएं। ये इसीलिए मैंने आपसे कहा कि 3 मिनट के लिए आप थिन बहुत लगाएंगे, तो 3 मिनट के लिए आप रखें और उसके बाद ड्राई हो और आपने मुंह धो के बाहर निकल जाना है। बस सही। मिस्ट, और ये इसमें अगर ड्राई लग रहा है तो थोड़ा सा मिस्ट के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। सो दैट इज़ इट। ठीक इसको है। हम आफ्टर दिखा देंगे। और डॉक्टर साहिबा फेशियल के बारे में आपको बताई थी कि हाँ। ये वो ईदी है जो आज बेसिक्स आपके लिए लेकर आया है और अब यहाँ रिवील कर रहा है। अच्छा डॉक्टर साहबा, आप मुझे ये बताएं कि एक हर एज ग्रुप के हिसाब से बताएं कि किस किस एज में कितने कितने दिनों बाद फेशियल कराना चाहिए। मेरा पर्सनल ये ओपिनियन है कि टीनेज लाइफ से हमें फेशियल स्टार्ट कर लेने चाहिए। वरना अम्माएं तो नहीं कराने देती। नहीं। नहीं शादी के बाद जो होगा। सैलून बेस्ड फेशियल्स होते हैं ना, हाँ। उसमें वो क्रीम्स, ब्लीच, मरकरी, हम तो रोज ऐसे पेशेंट्स देख रहे हैं जी। कि तो वो नहीं कराने चाहिए फ्रेंकली। इतनी अच्छा। छोटी बच्चियों के आपको भी नहीं कहा, हमारी एज पे भी नहीं कराने चाहिए। हाँ। क्योंकि मरकरी और अमोनिया यूज होता है, जिसको सफ़ेद क्रीम कह के, पॉलिशिंग कह के कहा जाता है। ये हमारी गारंटी है कि अब हम जो आपको दिखाने जा रहे हैं उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। चैलेंज है। आज हम कुछ रिवील कर रहे हैं, आज हम कोई सरप्राइज दे रहे हैं, कोई नई चीज आ रही है। जी सो डॉक्टर सो वो तो हम बताते हैं, लेकिन विल यू रिकमेंड कि आप वीकली ये फेशियल करें? टोटली एसएल बेसिक्स का पॉइंट ही ये है, ये फेशियल किट रिवील करने का, बता ये दी introduce आपने तो। करने का कि हमें रिवील करने दें, हम काउंट डाउन करेंगे। ठीक है, ठीक फिर है। बताइएगा। और क्या? ठीक है। सरप्राइज को सरप्राइज ही रहने देते हैं ना हम लोग, बड़ा मुश्किल होता है छुपाना। हाँ। ओके जी, तो यहाँ एक सरप्राइज रिवील हो रहा है और आप भी इस सरप्राइज का हिस्सा बने। 5 3 4 सॉरी 5 गिनती 5 4 3 2 एंड 1। ये देखिए एसएल बेसिक्स की तरफ से फेशियल है किट। फेशियल किट। आइए भाई। आ जाए जी। ये सुबह जो आई है तेरी पलकें चूम के, हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल घूम के। जी तो इस जी, डॉक्टर साहब। फेशियल किट में क्या क्या डॉक्टर साहिबा, आप आए इस तरफ। स्टेप 1 स्टेप 2 ये पूरा हमने स्टेप्स आपके लिए, इन्होंने पूरा इतना फॉर्मेशन दी हुई है कि आपको मुश्किल ही नहीं होगी कि अपना फेशियल घर में कैसे करना है। देखिए ये आप खुद भी कर सकते हैं, अपनी सासों का भी कर सकते हैं, अपनी अम्मियों का भी कर सकते हैं। मैं आपको और ये tip दे रही हूँ। गारंटी है और ये चैलेंज है कि नो केमिकल। ओह सो ये इस हाँ। केमिकल, अच्छा, नो कौन- अमोनिया, नो मर्करी। कौन सी एज से शुरू कर सकते हैं? जैसे डॉक्टर साहब ने कहा टीनेज से। ओके, 12 साल 13 साल से आप बच्चियों को ये शुरू करा सकते हैं। वाह। और ईदी दे सकते हैं। इस दफा माएँ जो है ना अपनी हाँ। बेटियों को ये फेशियल किट ईद दे। जी डॉक्टर साहबा। अच्छा, जैसे ये रैक बना हुआ है आपको दिखाने के लिए कि 1 to 6 स्टेप्स हैं। अदर देन दिस घर में भी जब आप ये परचेज करेंगे, इनके ऊपर भी लेबलिंग हुई हुई है फ्रॉम 1 to 6 हर स्टेप के ऊपर। अच्छा, तो मुश्किल ही नहीं, याद ही नहीं रखना पड़ेगा जी। कि क्या मेरी करना तरह है। गिनती अगर नहीं भूलते आप तो लिखा हुआ उसमें 1 पहली दफा वो यूज कर लिखा हुआ होता है। स्टेप। अच्छा, सबसे फर्स्ट स्टेप है डुओ एक्शन क्लेंजर। इससे हम क्लेंजिंग स्टार्ट करेंगे ताकि जो भी प्रीवियसली अप्लाइड मेकअप है हाँ। या अगर कोई आउटगोइंग वुमन है वो पोल्यूशन से एक्सपोज होती है या घर में काम करने वाली औरत है तो किचन में काम करती रहती है, तो पहले पूरी डर्ट को हम रिमूव करेंगे, बेसिकली क्लेंस करेंगे। अच्छा skin डॉक्टर को। साहब, जो क्लेंजिंग आप लोगों की किट है और जो फेशियल किट है, इसमें ये क्लेंजर और उस क्लेंजर में क्या डिफरेंस? कंप्लीट डिफरेंट। डिफरेंट है। ये ऑल स्किन टाइप्स है, उसमें हर स्किन टाइप का डिफरेंट फेस अच्छा, वो वॉश अलग है, मिस्ट है और पिगमेंटेड स्किन का डिफरेंट है। ये तो फेशियल किट है जो आपको वीक में वंस करनी है, वो डेली यूज है। Okay. दिस इज वंस अ वीक। ओके, तो ये जो है स्टेप 1 है, ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है, ड्राई, ऑयली, सेंसिटिव सब, वो ये वाले जी। ओके जी, ये आ गई तो cleansing, डुओ एक्शन फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज सेकंड डुओ स्टेप एक्शन। क्या है?
सेकंड पहले स्टेप 12 पे थोड़ा सा एक चीज अच्छा। सुन लें कि वो डुओ क्लेंजर है एक्शन क्या? इसका नाम इसलिए है क्योंकि ये बेसिकली 2 पर्पसेस सर्व करता है। हाँ। पहला क्लेंजिंग एंड दूसरा मॉइस्चराइजिंग। अच्छा। इसके अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे आइसोप्रोपाइल पामेट, तो उसकी वजह से जो है मॉइस्चर रिटेन होता है हमारी बॉडी के अंदर। यानी वो ड्राई नहीं करेगा। अच्छा। ये बहुत ज़रूरी है निदा कि आपकी स्किन ड्राई ना हो। अगर ड्राई होगा तो रिंकलिंग ज़्यादा होगी। अच्छा। आपकी स्किन को ज़्यादा प्रोन हो जाएगी डैमेज के, चाहे वो इन लाइटों की, जो आपके घर में जो लाइट्स हैं वो, हाँ। या आप किचन में जाती हैं वो हीट, तो आपकी स्किन ज़्यादा जल्दी डैमेज होगी अगर वो ड्राई होगी तो। ओके ओके। फिर तो नंबर इसके ये 2 क्या है? सेकंड पे है स्मूथिंग फेशियल स्क्रब। तो इसके अंदर जो बेसिक इंग्रेडिएंट है वो सारी चीज़ों में एक मेडिकेटेड चीज़ है, एक ऑर्गेनिक चीज़ है, तो अच्छा। दोनों का कॉम्बिनेशन है। दैट्स वाई ये हर स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। अच्छा। तो स्मूथिंग फेशियल स्क्रब के अंदर जो बेसिक एलिमेंट है हमारे पास वो है ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट। ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, yes, अच्छा। हाँ। तो इसे एक ये सुकून जो- रिलैक्सिंग जो फीलिंग। कि नॉट ओनली रिलैक्सिंग निदा, हाँ। एंटी ऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट की तरह। ओह अच्छा। सो वो एजिंग, वो ब्लेमिशेस, वो झाइयाँ, वो दानों के दाग, वो आपकी डबल ट्रिपल टोन जो हमारे यहाँ आजकल हर औरत की स्किन पर होता है, वो सारी रिमूव होती है। जो फाइन लाइंस आ रही होती हैं, रिंकल्स आ रही होती हैं, उनको रिवर्स करने में ये हेल्प करेगा। ठीक है। फिर नंबर 3 क्या है? ये सेकंड स्टेप हो रहा है। ये अच्छा, जरा देख भी लें आप कि इसको कैसे अप्लाई करना है। ये जो सेकंड स्टेप की क्रीम है और इसकी किस तरह इसकी वो जो सारी फिंगर्स की मूवमेंट है वो भी आप देख लें, आपके काम आएगी। आउटवर्ड एंड अपवर्ड मूवमेंट हम करते हैं ताकि हमारे फेशियल मसल्स जो हैं वो रिलैक्स हों। अच्छा। और रिंकल्स भी जो है उस वजह से फिर कम पड़ते हैं। अगर हम ऑपोजिट डायरेक्शन में करते हैं तो हमारी स्किन सैगी हो जाती है। ओके ठीक है, ये भी जरूरी है ना चीज़ जानना। हाँ, ये और नेक पे भी ऐसे ही, नेक पे जैसे जरा एक मिनट बेटा, जो ये कह रही हैं कि हम गलत करते हैं वो जरा करके दिखाओ ताकि लोगों को पता चलेगा वो क्या गलत होता है डॉक्टर सू, किस तरह जो हमारी गलतियां करते हैं। आउटवर्ड लेके जाते हैं हम मसाज को, और फोरहेड को भी ऊपर की तरफ लेके जाते हैं क्योंकि हम अगर नीचे लेके आएंगे तो स्किन लटकने स्टार्ट हो जाएगी। मतलब कि आप ये कह रही हैं अगर नीचे की ये तरफ करो यूं- यूं नहीं अगर हम होना यूं चाहिए, क्रीम लगाएं outward तो होना दिस चाहिए। इज रॉन्ग। Yes. ये हमेशा यूं लगाना है, यूं। ओके। ये हम लिफ्टिंग होना के चाहिए, पर्पस से lifting। कर रहे हैं। अच्छा। इसी लिफ्ट तरह अगर आप नेक पे काम कर रहे हैं तो ये यूं नहीं जाएगा कभी हाथ, ठीक है। यूं आएगा हाथ। क्योंकि बड़े गलती करते हैं ये, हमें नहीं पता होता, हम तो यूं यूं लगा लेते हैं। हाँ, है ना? हाँ। इवन फेस वॉश का भी हमें ऐसे करना चाहिए। और इवन मेकअप भी हमें ऐसे करना चाहिए, जो हम मेकअप करते हैं धड़ाधड़ ठक 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 ठक, हाँ वो भी हमें इसी तरह करना चाहिए। ओके, थर्ड स्टेप पे बताइए। थर्ड स्टेप है अल्ट्रा ग्लोइंग स्किन पॉलिश। स्किन पॉलिश के नाम सुनते ही हमारे जहन में आता है कि जो सैलून्स में होता है ब्लीच, हाँ। जो वो ऐड कर देते हैं। असल में वो ब्लीच जो ऐड करते हैं वो जो पीच फज होता है, जो रुआं चेहरे पे होता है, उसको गोल्डन कर देती है। अच्छा। तो लोग समझते हैं कि उससे हम एक गोरे हो वाइटनिंग गए। इफेक्ट आ गया। हाँ। तो दैट इज़ अ फॉल्स परसेप्शन। इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अंदर हॉर्स टेल एक्सट्रैक्ट है, कैलेंडुला ऑयल है, ये सारी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, और इसके अंदर विटामिन B5 है। अच्छा, हम ब्रेक पे जा रहे हैं, हमें सिर्फ ये दिखा दो कि इसकी एप्लीकेशन कैसे होगी और उसके बाद हम फिर 4, 5, 6 इसका थर्ड स्टेप का मैं एक चीज, छोटी सी चीज, ये स्किन Granulated। हाँ जी जी, आप इसका टेक्सचर देख सकती हैं। ये अगर मैं निकालूं अच्छा, ये मैं अगले सेगमेंट में करती हूँ ताकि ठीक है, हम इस पे डिटेल में बात कर सकें। छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अपने आप से प्यार कीजिए। वेलकम बैक। अरे मेरा सेब मुंह में रह गया। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आपको शाइस्ता एसएल बेसिक्स के वो करिश्मे और वो जादू दिखा रही है। जो मैंने आपको कहा, ये ऑर्गेनिक चीज़ें हैं जो आपकी नानियाँ दादियाँ आपके ऊपर जो आपको टाइम सर्व करती थी, आपके लिए सारा वो घर में बना रही होती थी, वही जगह अभी ऐसी कंपनीज ने ले ली है कि उनको रिलीफ दे सके, वो वाली चीज़ें जिससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। और अभी हमने पिछले सेगमेंट में एसएल बेसिक्स की फेशियल किट जो है वो रिवील किया आज हमारे शो में पहली दफ़ा। जी, ये 6 स्टेप्स की फेशियल किट है जो कि मैंने आपसे कहा कि ईद पे आपके लिए ईदी है। और डॉक्टर सू जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं वो आपको इसके स्टेप्स 3 बता चुकी हैं। 6 टोटल याद रखना है, इस फेशियल किट के 6 स्टेप्स हैं और जो इसमें चीज़ें हैं उस पर नंबर्स लिखे हैं, आपने उसको वैसे वैसे यूज़ करना है आपके आराम के लिए और आपकी ईज़ के लिए।
डॉक्टर साहिबा अगर जल्दी से हम फर्स्ट रिकैप सेकंड कर लेते हैं कि फर्स्ट पे हमने डुओ एक्शन क्लेंजर यूज़ किया ठीक था, है। उसके बाद हमने स्क्रब यूज़ किया था स्मूदिंग, थर्ड पे हमने अल्ट्रा ग्लो स्किन पॉलिश यूज़ की थी। स्किन polish। पॉलिश के बारे में हम बात कर रहे थे। बल्कि डॉक्टर साहब मुझे दिखाइएगा जरा, अगर हम इसको दिखाएं आप इधर आ जाओ तो स्किन पॉलिश आप नॉर्मली जब आप जाते हैं सैलून्स में तो आपको फेशियल के साथ वो लोग ऑफर करते हैं कि जी स्किन पॉलिश भी करा लें, जिसमें मोस्टली क्या होता है मरकरी और अमोनिया होता है जो कि आपकी स्किन को पील करता है। उस वक्त आपको लगता है और आपके रुएं को, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था कि क्या करते हैं, गोल्डन कर देता है, तो आपको लगता है कि आप गोरे हो गए हैं, आपका रंग बेहतर हो गया है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, वो उस आपको बहुत नुकसान भी पहुंचाता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। निदा मैं चाहूँगी ये टेक्सचर थोड़ा सा आप भी चेक करें, ग्रैन्युलर है हल्का सा। अच्छा जी हाँ, और इसके यहाँ- ग्रैनुलर होने का पर्पस ही ये है कि जो हाँ। क्लॉग पोर्स हैं जिसकी हम पहले बात कर रहे थे कि एक्नी आ अपने जाती हाथों है, पे लगा लेते ना, मेरे हाँ। हाथ बहुत टैन हो गए हाथों जब से को भी टर्की कर से सकते आई हैं हूँ। एक्सफोलिएट। तो अच्छा, हाथों को पोर्स को एक्सफोलिएट करते जी हैं। ओपन पोर्स दूसरा भी दे दो, दूसरे हाथ पे साफ भी करने लगाओ। के लिए यूज और क्या, फिर मैं आपको डिफरेंस दिखाऊंगी अभी। हाँ, मेरे हाथ इतने टैन हुए हैं, हाथ और पैर तो बहुत देर से सही होते हैं। और जब ट्रैवल करते हैं ना सबसे ज़्यादा वही हाँ। जी डॉक्टर साहब फेस वॉश कर लेते हैं हाथ, और जो ये है इन पे हम सनब्लॉक अप्लाई नहीं करते, सनस्क्रीन अप्लाई नहीं Exactly, यही करते। तो गड़बड़ हुई है। सारी मेहनत हम फेस पे फेस कर पे रहे कर हैं। लेते हैं, वाकई वाकई। लेकिन देखिए ना अगर नजर देखें इसको तो ये बिल्कुल आपके हाथ जैसे पॉलिश होती है हाँ। उस तरह की आप मेरे हमने तो अपने हाथ पे ये देखें। अच्छा, ये आपने जो बताया था स्टेप 2 भी थोड़ा स्क्रब है, तो स्टेप 3 भी स्क्रब है, दोनों में नहीं क्या ये फर्क है? स्क्रब नहीं है निदा। डॉक्टर साहब आप स्टेप 2 स्क्रब है और स्टेप 3 जो है इसमें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ज़्यादा है। स्टेप 3 में असल में विटामिन B5 है जो पेंटोथेनिक एसिड हम कहते हैं। वो किस लिए होता वो है? एंटी एजिंग पर्पस के लिए भी होता है, वो इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए भी होता है, तो ये इसके पर्पसेस हैं। और सेकंड में जो स्क्रबिंग थी वो एक्सफोलिएशन बेसिकली इसमें डेड स्किन रिमूव जी डेड स्किन को और न्यू स्किन रिजुविनेशन के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। अच्छा, और फिर स्टेप 4 और जो आपकी झाइयाँ step हैं या ब्लेमिशेस हो जाते हैं, आपके मिलाजमा हो जाता है, किचन में आप काम करती हैं, डायरेक्ट हीट लगती है, आप कहीं से आप अक्सर आपने खवातीन को देखा होगा कि नाक पे भी एक काली सी लेयर आ Yes, जाती yes, है, yes. ब्लैक हेड वाइट हेड, ब्लैक हेड Upper जितने lips ज्यादा और होते chin हैं काली हो जाती है। लोअर फेस काला। तो ये सेकंड स्टेप जो है ये इसीलिए है कि वो उसको इवन टोन करे, जैसे आप इस फेस पे भी देख सकते हैं, आप बिफोर भी आपको दिखाया था। लेकिन ये 3 स्टेप हुए अभी डॉक्टर साहब? जी 3 हुए। ओके। अभी हम 4th स्टेप पे आ रहे हैं। 4th स्टेप में है फेशियल मसाजिंग क्रीम। तो आपका जो पॉइंट था कि 2 बार हमने थोड़ी एक्सफोलिएशन की है, तो अब हम उसको मॉइस्चराइज करेंगे ताकि वो स्किन थोड़ी सेटल हो जाए, जो रेडनेस आ रही है वो इस प्रोसीजर में सेटल डाउन हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम है और मसाजिंग मसाजिंग क्रीम ये मतलब थोड़ी ऐसी होगी कि आप हाथों की मूवमेंट्स अच्छे से कर सकते जी, हैं। इसके अंदर- डॉक्टर साहब, मसाज आप कितनी दफ़ा कर सकते हैं अपने, इस तरह जैसे ये फेशियल मसाज है खास ये तौर पर? वाली फेशियल जो है आप वीकली रिपीट कर सकते हैं। अच्छा, और इससे फ़ायदा क्या होगा? आपकी मसल जो है वो रिलैक्स रहेंगे। मसल रिलैक्स रहेंगे, जो एंटी एजिंग पर्पस है वो भी ये सर्व करता है। Acne और के क्लेंजिंग जो- जी क्लेंजिंग तो वो आपको करेगा ही। जी। ये इसलिए कि इसमें ये वो गारंटेड प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपके फेस को, फेशियल स्किन को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। तो ये आप वीकली कर रहे हैं, तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि 12-13 साल की बच्ची से स्टार्ट करके आप 100 साल की अम्मा तक के फेस पे ये कर सकते हैं। यार, मैंने भी और धोया इसमें ये नहीं कोई है यार, जेंडर देखो। नहीं है। हाँ देखो, मैंने भी देखिए, हाथ please धोया दिखाएं। नहीं है, और मुझे बाकायदा नेकेड आई से मुझे खुद ये पता चल रहा है कि लाइक मेरा टैन उतर रहा है, मेरे वाकई पॉलिश हो रहा है हाथ। हाँ वाओ यार, और इसमें very कोई nice। मरकरी और अमोनिया नहीं है, आपकी स्किन को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैं वही हैरान हो गई हूँ। वेरी नाइस। ये जो मैं तो बड़ी products हैं- परेशान हुई हुई थी। हम लोग बात कर रहे हैं नॉर्मल लोगों के, जो हमारे आपके जैसे लोग होते हैं, लेकिन कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको रेडिएशन डर्मेटाइटिस होता है, ये उनके लिए भी सूटेबल है। अच्छा, रेडिएशन डर्मेटाइटिस, यस बिल्कुल। और जिनकी फोटो सेंसिटिविटी भी बहुत ज़्यादा होती है, सन टैन हुआ होता है कि जैसे तुम्हारे हाथों पे अभी हुआ हुआ है, बहुत। हाँ, तो वो लोग भी ये फेशियल किट यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, और ये फेशियल किट ऐसी है कि इसमें आप देखिए, एक आप जाते हैं सैलून में तो कम से कम आप बहुत ही हुआ तो 2500, 3000, 4000, कुछ बेहतर सैलून्स में जाएंगे तो 5-6 हज़ार
तक का फेशियल होता है। हाँ। और ये एक किट जो है और एक दफ़ा होगा। हाँ। इस एक किट में आपको 5 से 6 फेशियल्स मिल जाते हैं। तो अगर ये एक किट आप ऑर्डर कर रहे हैं तो उसमें घर में जितनी खवातीन हैं, आपकी फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स मिलके भी कर सकती हैं। Exactly. लेकिन ये अगर आप हफ्ते में कर रहे हैं तो आप 6 फेशियल करें, यानी 6 वीक्स आपको लगेंगे, एंड आई एम श्योर दैट यू सी एंड यू फील द डिफरेंस। ओह ग्रेट ग्रेट। ये चौथा स्टेप था हमारा मसाजिंग। जो फेशियल मसाजिंग। इसके अंदर बेटा, फैटी यहाँ से एसिड clean। डेरिवेटिव्स भी हैं अच्छा। जो स्किन को मॉइस्चराइज रखते हैं, अच्छा और मिनरल ऑयल्स जो ऑर्गेनिक चीज़ें। अच्छा, अब स्टेप 5 क्या है हमारा? यहाँ निदा हम ज़रूर बताना चाहेंगे, लड़कियाँ जो कहती हैं ना, जो एक्नी के जिनके दाग होते हैं या स्कार्स होते हैं और एक्नी हो भी रही होती है कि नहीं हम तो ऑलरेडी इतनी चिकनी स्किन है, हम मॉइस्चराइज़र नहीं यूज़ करेंगे, जैसे कि मसाजिंग क्रीम है नहीं यूज़ करेंगे, उसका क्या नुकसान हो सकता है? डॉक्टर साहब प्लीज़ बताएं, क्या एक्नी वालों को मॉइस्चराइज़र नहीं यूज़ करना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होता कि एक्नी वाले जो लोग होते हैं उनके लिए ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर्स आते हैं, उनको वो यूज़ करने चाहिए। ओके। क्योंकि कुछ ऐसी वाटर बेस्ड कहते हैं ना डॉक्टर साहब? एक वाटर बेस्ड होते हैं, कुछ hyaluronic जेल बेस्ड होते हैं, हाइलुरोनिक एसिड होता है किसी में, तो डिफरेंट उनकी वैरायटी ऑफ वो है जो हम स्किन देख के फिर उनको प्रिस्क्राइब करते हैं। ओके, क्योंकि मेरे बहुत एक्नी होती थी तो मुझे डर्मेटोलॉजिस्ट ने रेकमेंड किया था कि आप वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करें, क्योंकि जैसे ये गलतफहमी मुझे हो गई थी और मैं मॉइस्चराइजर यूज़ नहीं करती थी, मुझे इतनी इचिंग होती थी स्किन पे कि मैं क्या करूं, कैसे वो दूर करूं। उसी से बचने के लिए कि आपने कोई भी चीज़ लगाई, आप फेस वॉश भी लगा रहे हैं, इचिंग होती है, कोई चीज़ भी लगा रहे हैं, मेकअप की चीज़ लगानी आपने शुरू की, आपको खारिश होनी शुरू हो गई है, आपको एक मिर्ची सी लग रही है, वो रीज़न यही होती है कि आपकी स्किन इनफ मॉइस्चराइज नहीं होती, उसके पास वो ग़िज़ा, वो पानी नहीं होता जो उसको सपल, नाजुक और सॉफ्ट रख सके। तो ये जो चौथा स्टेप है, ये ऐसे इसीलिए है कि आपका अपनी स्किन का मॉइस्चर रिटेन भी रहेगा और स्मूथ करेगी आपकी स्किन। यस। ओके, अब स्टेप 5। स्टेप नंबर 5 पे है ब्राइटनिंग पाउडर मास्क। ये हम लास्ट में एप्लीकेशन करेंगे। ये थोड़ा पाउडरी सा है तो हम इसको पहले पानी से डाइल्यूट करके फिर एप्लीकेशन करेंगे। ठीक है बच्चे। अच्छा, ये मास्क की सिलसिले पे आ गए। हाँ। अब ये पाउडर है, जब भी हमें इसे इस्तेमाल करना है एक अलग छोटे से प्याले में, श्योर आपको फील हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, ड्राइनेस एक चलेगी एकदम। ये मेरे हाथ में भी एकदम आज सुबह अच्छा फील हो रहा है, तो लगा लोगों। अच्छा, ये मास्क जो है पाउडर इसमें मिक्स करेंगे, पाउडर पानी में, नॉर्मल वाटर में आप कर सकते हैं। अगर आपके पास हमारी वो ग्लैमअप किट या ग्लैमअप नहीं, सॉरी, नो मेकअप किट है तो हमारा टोनर मौजूद होगा, उसमें भी कर सकते हैं। इवन जो इसका अपना टोनर है वो भी आप इसमें ऐड इसके कर साथ भी ये यूज कर सकते हैं। ये देखिए, इसका अपना टोनर है, इसके साथ भी आप बेटा यूज करें। ये रहा, सॉरी मैंने ले लिया, टोनर के साथ ही मिक्स कर। हाँ। तो ये 6 स्टेप्स हैं और ये अच्छा। 30 मिनट्स में हर स्टेप को अगर आप कैलकुलेट कर लें कि 5-5 मिनट देने हैं, पहले आप खुद कर लें, अपनी बेटी को करके दिखा सकते हैं, और ये हमने स्क्रीन पे तो दिखाई दिया है कि कैसे हो जाएगा। तो वो कुल प्रॉब्ली 25-30 मिनट्स लगेंगे। 30 मिनट्स 6 स्टेप्स को। अब पूरा का पूरा फेशियल हो गया, डेली क्लेंजिंग करें, दिखा दो और बेटा उसके screen बाद पे कि कैसे एक अपना- हफ्ते में एक दफ़ा आप जो है वो फेशियल किट इस्तेमाल करें तो फिर आपकी स्किन शाइस्ता जैसी हो सकती है। हाँ। और क्या? निदा, आपकी मेहनत skin भी चाहिए। बहुत निदा ने भी बड़ी मेहनत की भाई, स्किन मैं तो पे। मैं सच्ची में मैं नहीं। शाइस्ता को देखती थी, मैं कहती थी वाह, ये तो मेकअप के बगैर भी इसकी स्किन इतनी ग्लो करती है, तो हमें भी ख्याल करना चाहिए। और तो शाइस्ता तो अपनी ब्रांड ही ले आई ना, एसल बेसिक्स। अच्छा जी, ये आप देख सकते हैं, इसका टेक्सचर अब पाउडर था। हाँ। तो इसको थोड़ा सा इसमें इन्हीं का जो टोनर है फेशियल किट के अंदर, उसी को हमने मिलाया है और बस ये। ओके। हाँ, अब ये अप्लाई कर इसके अंदर भी ऑर्गेनिक जो है पाउडर्स ही इंक्लूडेड हैं, जैसे सैंडलवुड पाउडर है, रोज पेटल पाउडर है, इस वजह से इसका टेक्सचर पाउडर। अच्छा, ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए, ऑल all स्किन skin। अगर किसी को एक्ने है वो भी ये लगा भी सकते हैं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं, नो उनको नो सूट गारंटी, करेगा। कोई एलर्जी नहीं होगी इसको आपको लगाने से। रोज पेटल है, देखो देसी गुलाब, वो भी अंग्रेजी नहीं है। सो देसी गुलाब है, और जो एक्सट्रैक्ट डॉक्टर साहिबा बता रही हैं वो हमारे यहाँ ही जो प्लांट्स हैं उन्हीं के एक्सट्रैक्ट्स हैं। सो वो हमारी स्किन पे बिल्कुल कोई रिएक्शन उनका नहीं आ सकता, इसीलिए वो हम इतने यकीन के साथ कह सकते हैं कि 12-13 साल की बच्ची को भी आप ये अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मैं आप लोगों से करना चाहती हूँ। जैसे बाहर पाकिस्तानी है जो हमें देख रहे हैं,
उनकी क्योंकि एशियन स्किन है, भले वो शिफ्ट यूएसए में हो गए, यूके में हो गए, यूरोप में हो गए, तो क्या ये फेशियल किट वो मंगा के उधर के मौसम के लिहाज से भी बिल्कुल। क्योंकि स्किन तो उनकी पाकिस्तानी है, हाँ। मेरे क्या ख्याल- ऐसा हो सकता जी है? बिल्कुल, वो यूज़ कर सकते हैं। मेरे ख्याल में मॉइस्चर हमारे पास ज़्यादा है, उनके पास तो फिर भी ड्राई क्लाइमेट रहता है, तो ये बिल्कुल यूज़ कर सकते तो हैं। ये तुम लोग अभी सिर्फ पाकिस्तान हम में लोग कर अभी रहे हो? पाकिस्तान में कर रहे हैं, वेबसाइट पे आप ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे मैं बताऊं, शुएब मलिक, उनकी फैमिली में अगर कोई मंगाता है, बहनें सारी बाजी वगैरह बाहर हैं, तो या हमें और मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनकी फैमिलीज बाहर हैं, तो वो क्या होता है कि वो हमें बता देती हैं और यहाँ से कोई भी पाकिस्तान में, जैसे मैं आंटी को भेज देती हूँ, आंटी वहाँ उनको भेज देती हैं। अच्छा। तो इसी तरह से आप पाकिस्तानी फैमिली यहाँ जो आपके फ्रेंड्स हैं उनसे हाँ। कहें कि वो यहाँ से लेके फिर आप भेज ये आएगी, ये इजी हो सकता है। ठीक है, ठीक है। So तो ये जी हमारा ये लास्ट हमारा ये step हमारा था। मास्क। अच्छा, अब अब हम जो है ये जब ये साफ कर देंगे मास्क, फिर हम टोनर लगाएंगे इस जी, एंड से में भी लगा बिल्कुल। बिल्कुल एंड पे जब हम इसको वाइप ऑफ करेंगे, फिर हम ये सूदिंग टोनर लगाएंगे। टोनर का क्या काम होता है? टोनर को आप सूदिंग पर्पसेस, ये तो सूदिंग पर्पस है आफ्टर फेशियल, ताकि उसका जो पीएच जो है वो बैलेंस हो जाए। अच्छा। जो हम एसिड और बेस के बीच में बैलेंस करते हैं, तो हमारा स्किन का नॉर्मल फ्लोरा पूरे फेशियल से थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, तो क्योंकि वो सोपी टेक्सचर्ड होते हैं, हाँ। इस वजह से। तो जब हम ये टोनर लगाएंगे तो पीएच मेंटेन करने में हेल्प करेगा। ओके, और इससे पोर्स भी आपके Pores भी tight बंद होते होते होंगे, जी, टाइट होते skin होंगे। tightening में भी क्योंकि help आपने मसाज किया तो पोर्स ओपन हो गए जी, और वो बिल्कुल। उसको दोबारा सील करने के सील लिए करने के लिए एंड पे आप टोनर लगा सकते हैं, और इवन मेकअप के बाद भी आप ये यूज़ करते हैं, नॉट अच्छा। नेसेसरी के सिर्फ फेशियल हाँ। के बाद यूज़। अच्छा, टोनर चाहे फेशियल किट का हो या हमारे जो दूसरे हैं, जैसे हनी टोनर है, हनी एंड रोज है, हमारे पास ग्रीन टी एंड एलोवेरा है, लेमन एंड ग्रीन टी है, तो इस तरह मैं सिर्फ बताना ये चाहती हूँ कि जो टोनर्स केमिकल बेस्ड होते हैं, जो कि लोगों को हम कहते भी हैं जो मेकअप से पहले लगाओ तो मेकअप के बाद, उससे अक्सर लड़कियों को टैनिंग आ जाती है। ये सही कह रही हो। बहुत लोगों ने मुझे बोला कि हम तो टोनर लगाने से टैन हो मैंने जाते तुम्हें हैं। पता अपनी बेटी को, मेरी बेटी तो ना, वो बच्चियों को शौक होता है ना अपनी प्रोडक्ट्स तो कर, नहीं बाहर की भी लूँ, और वो आजकल जो ऑर्डर हो रहे हैं वो, हाँ। तो उन्होंने मंगवाई कोई एक बड़ी, पता नहीं कौन सा वाटर, तो उससे मेकअप, मैं कह रही हूँ मेकअप हमारा क्लेंजर, अच्छा खैर उसने एक्सपायर, फिर वो आई अल्टीमेटली खराब ना, होती ये है। तो खराब हो रही है क्योंकि पिंपल्स भी निकलने का, टैन होने लगी इसकी ये सारी जगह। Okay. तो मुझे डर लगा कि यार ये पिगमेंट एकदम से ना हो जाए। हाँ। तो ये आपको 100% गारंटी है, इसमें कोई ऐसा केमिकल नहीं है जो आपको टैन करेगा, बल्कि ब्राइटनिंग, बेहतर लाइटनिंग ही देगा। अच्छा, एक बहुत वो moisture इम्पोर्टेंट सवाल, क्योंकि ये फेशियल किट है, हमें ज़रा प्रेशर पॉइंट्स बताओ बेटा। जब मसाजिंग क्रीम हम अप्लाई करें तो फेशियल करते हुए प्रेशर पॉइंट्स क्या होने चाहिए, वो हमें तुम दिखाओगे। जनाब कैसे? हाँ हाँ हाँ, कर सकते ग्लव्स हैं। के साथ बता दो। कोई सिबिल बात जो है, हाँ हाँ बेटा, ग्लव्स के साथ ही बता दो। हाँ, अच्छा, ये हो गई डबल चिन को टाइटन करने के लिए। और जो प्रेशर सकून, बहुत, हाँ। हाँ, और प्रेशर आपने ना बहुत हल्का देना है। हाँ, उसको अपनी स्किन समझ के ट्रीट करें, ये ना सोचे कि मियाँ की स्किन है। नहीं जैसे सुकून आता है ना कि सर के कहाँ हाथ रखे हैं। ये कल इसने मुझे क्या किया, सोने मुझे तस्वीर भेजी, आई विश मैं आप लोगों को दिखा सकती। मैंने परसों उसको बोला कि बात सुनो, तुम कहती है नहीं, पहले मैं अपने मियाँ इसने मैं तस्वीर भेजी, बेचारे दाढ़ी वाले मियाँ को उसने बेबी बना के। तो ये पता है, ये पैम्परिंग है हस्बैंड्स की, उनको बहुत अच्छा लगेगा अगर बेगमात कहें कि आओ जी फेशियल किट है मेरे पास। सीरियसली मेरे मियाँ को तो बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं उसको कहूँ चलो यार, मर्द रफ टफ होते हैं। वैसे मेरे मियाँ को भी बहुत तो मैं अपने बेटे को भी और अपने मियाँ को भी लाइक, अगर मुझे एक वो ममता वाला एलिमेंट चेंज हो गया है थोड़ा सा भाई। हाँ। इस वक्त मेरे बेटे को जो है ना, वो जाहिर है वो ग्रो कर रहा Grow कर है, रहा है। तो उसको ये चाहिए, आओ बेटा अब तुम ग्रो कर रहे हो, जरा तुम्हें जरा मैं धूप में फिरते और तुम्हारी मैं केयर करूँ। तो उन अब जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं उनको ममता का एलिमेंट डिफरेंट चाहिए। बिल्कुल डिफरेंट चाहिए। और निदा, चाहे वो बच्चा हो या बच्ची हो, हाँ। आपका एक सोशल कॉन्फिडेंस, हर बच्चे, हर किस इंसान को
अच्छा नहीं लगता कि वो अच्छा नजर आए। Exactly, किसको, किसी को भी नहीं। आप मेरी तारीफ करती हैं, मुझे अच्छा लगेगा भाई, मैं अच्छी लगी एकदम हूँ। दिल से मैं, होती है हाँ, खुशी। हर बंदे को खुशी होती है जब उसकी तो बच्चों के अपने कॉन्फिडेंस के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम उन्हें ये प्रैक्टिसेस सिखाएं हाँ। कि बेटा ये आपने करना है। बिल्कुल बिल्कुल। एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। शायद अब हमारी पिटारी में क्या है। अब फिर हम आपको आफ्टर की पिक्चर्स दिखाते हैं कि हाँ। फर्क क्या है एसल बेसिक्स के बाद। ठीक है, छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमने एसएल बेसिक्स के बारे में आपको सब बताया। शाइस्ता यहाँ खुद मौजूद हैं और जितना अच्छा जो बंदा खुद बता सकता है स्किन के हवाले से, क्योंकि हमेशा से तुम्हारी स्किन अच्छी रही है। चलो वो जीन्स तो है ही ना अम्मा अब्बा की तरफ से, मगर तुमने ख्याल भी किया। ख्याल भी किया। और हमें ये नहीं कि अभी जब तुम नई नई आई थी तब से ही हम लोग होते थे कि हाँ वाह कितनी अच्छी स्किन है, मगर तब से लेकर अब तक इतने साल हो गए हैं तो स्किन मेंटेन की है। तो जब इंसान जो है ना एग्जाम्पल बनता है, अब तुमने ये सबको पता था तुम डॉक्टर हो, लेकिन साथ तुम एसएल बेसिक्स भी लेकर आई हो, तो उससे जो है वो आपको जब देखता है बंदा तो ये गाइडलाइन मिलती है कि यार शाइस्ता से मशवरा लेना चाहिए। और यार बस मैंने कोशिश की कि मैं लोगों के साथ, वो लोग जो मेरा मॉर्निंग शो का ऑडियंस, मैंने कहा ना ये कनेक्शन था, क्योंकि दी एस्थेटिक, वही हम कहते हैं कि दी एस्थेटिक जो है वो जाहिर है एक खास जो तबका है उसकी पहुंच में है। हाँ, मतलब कि जो थोड़ा ज्यादा पैसे जो अफोर्ड कर सकता है, लेकिन एसएल बेसिक्स हर कोई अफोर्ड कर सकता है। हाँ। और बस मेरी वो थी कि मैं डिसऑनेस्टी ना करूं। सो आई एम श्योर इंशाल्लाह ताला। और आपका बहुत शुक्रिया और सारे प्यार का। मैंने कहा इस वक्त फास्टेस्ट ग्रोइंग माशाल्लाह ब्यूटी ब्रांड है। अच्छा, अब जो फेशियल किट है उसकी टोटल कीमत है 4,999 रुपए। Yes. अगर आप किसी सैलून जाते हैं और आप फेशियल कराते हैं, सीरियसली मैं आपको बताऊंगी 5,000 से तो वो सिर्फ शुरू होता है। सबसे बेसिक फेशियल 6,000, 7,000, 9,000 के भी फेशियल्स होते हैं। तो आपको ये किट मिल रही है जिसमें आप 6 दफ़ा इस किट को यूज़ कर सकते हैं। क्लेंजिंग किट की कीमत है 4,800 रुपए। दिस क्लेंजिंग किट जो कि आपको डेली यूज करनी है, ये बात। हाँ, ये क्लेंजिंग किट। तो क्लेंजिंग किट जो है वो कितनी चलेगी, लाइक कितनी लॉन्ग वो तो लास्टिंग? बहुत चलेगी निदा, क्योंकि इसमें ना जो प्रोडक्ट्स हैं आप देखें कि वो मिस तो आपका कब ये फेस वॉश जो है, हाँ। ये तो मेरा ख्याल है 200 ml। 200 ml का। 200 ml है, तो 3 हाँ। महीने आराम से एक किट आपकी चलेगी। अच्छा, एक जो मुझे हो रहा है कि क्या अलग अलग चीजें लें तो ज्यादा सही है, या अगर किट में लें तो ज्यादा पॉकेट फ्रेंडली आपका ये है कि सारा बना बनाया किट लें। अच्छा। क्योंकि अगर आप अलग अलग लेने जाते हैं तो उसकी प्राइसिंग फिर बढ़ जाती है। अच्छा, तो वो देख लें। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे सिर्फ इस चीज़ की ज़रूरत है, या जैसे ये मड मास्क है, मड का और मुल्तानी मिट्टी और गेरू का, तो इसमें आप हमारा ये जैसे ये टोनर है ना, मैं तो इसमें मिक्स करके लगा लेती हूँ। लेकिन अगर आपके पास कोई सिरम भी है ये भी तो वो भी आप सकता लगा है। सकते हैं। आपने किट मंगवाई और आपकी एक चीज जल्दी खत्म हो गई ना, तो आप उसको अलग से भी मंगवा सकते हैं ना। yes। अच्छा, क्या होता है, लाइक वेबसाइट है आपकी, कॉल करें आप स्क्रीन पे आ रहा है, वेबसाइट पे भी आप लोग डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। आप कॉल करके हमारे एडवाइजर से बात कर सकते हैं, वहाँ से उनसे पूछ सकते हैं कि कैसे, और डायरेक्ट ऑर्डर भी कर सकते हैं इन चारों किट्स के लिए। ये 4 किट्स हैं जो आज आपके प्रोग्राम में आई हैं। अच्छा, नो मेकअप किट जो है वो 4,999 रुपए की है, और ग्लैम अप किट है 4,800 रुपए। तो लाइक ये वो वाली चीज़ है जो आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। और लेकिन आप कोई अच्छी बेस लेने जाते हैं, सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स को हमें प्रॉब्लम क्या होती है मेकअप में? फाउंडेशन। पाकिस्तान में एक अच्छी बेस की कीमत है 3,000 रुपये। हाँ, ठीक है, अब उसके साथ आपको मिल रहा है और वो ऐसी बेस होती है निदा जो उतारे नहीं उतारती। हाँ, मैं नहीं लगाती ऐसी बेस ना, मैं क्योंकि बिलीव वो करती लगा, हूँ। हाँ। मतलब वो नजर आता है कि आपने इतना वो- मेकअप किया हुआ है। Yes, हाँ, केक की लगता है। और आप ये जो बेस है हम जो बीबी ब्लॉक दे रहे हैं, इसमें न सिर्फ आपका मॉइस्चराइजर है, इसमें सन ब्लॉक भी है, और इसके सीरम साथ भी है। साथ सीरम भी, मतलब आपकी मॉइस्चराइज भी रखेगा स्किन को, और हल्का सा एक टिंट भी दे रहा है, बिल्कुल। थिन सा बिल्कुल, जो कि हाँ। आपको लगेगा नहीं कि मेकअप, लेकिन आपकी लाइंस
आपके आंखों के नीचे लाइंस, आपके माथे की लाइंस, या कहीं जहाँ भी आपके सुपरफिशियल लाइन है, अच्छा, वो आपके सब सारे Minus हो प्रोडक्ट्स जाएंगे। में से एसएल बेसिक्स जो सबसे ज्यादा क्लिक हो रही है लोगों में, वो कौन सी प्रोडक्ट? यार गोल्ड एंड पर्ल सीरम मेरा अच्छा। फेवरेट प्रोडक्ट है। वो है नो मेकअप किट का, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। इसमें ये हमारा स्टार प्रोडक्ट है, ये दिस वन, ये मेकअप से पहले जो हम लगा गोल्ड सकते एंड पर्ल हैं। सीरम। यस, मैंने Gold आपसे and जैसे pearl कहा serum। कि इसमें पर्ल का डस्ट है, सो वो आपको एक ग्लो जो हर लड़की को चाहिए होता है आजकल तो है ही ना भाई, लेकिन मेकअप का डुई मेकअप का नहीं, फैशन। लेकिन कितना अच्छी बात है, हमारे पास दी एस्थेटिक में डॉक्टर सू जो हैं तारिक रोड ब्रांच में होती हैं, लड़कियां आती हैं और लड़कियां कहती हैं नहीं हमें स्किन अच्छी कर दें। अब वो अवेयरनेस लड़के, मेकअप तो है ही लेकिन साथ में स्किन अच्छी हो, ग्लो करती भी हो, वो लड़कियों में बहुत क्या हो गई। कहते हैं? अच्छा, आपके पास क्लिनिक पे जो लोग आते हैं उनकी क्या फरमाइशी प्रोग्राम होता है, क्या चाहते हैं? एक तो मोस्ट कॉमन जो हमारे पास आते हैं एक्नी के हवाले से आते अच्छा। हैं, तो हम उनको ये प्रोडक्ट्स जो मेकअप वाले हैं, हमारा बीबी ब्लॉक है, हम ये एडवाइस करते हैं, साथ ये भी बताते हैं कि ये नॉन कॉमेडोजेनिक है, इससे अच्छा। एक्नी इरप नहीं होती है। अच्छा। तो जब हम नॉर्मल भी फाउंडेशंस ले रहे होते हैं तब भी उनको एडवाइस करते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है वो नॉन कॉमेडोजेनिक होना चाहिए। ओके ओके, नहीं मैं आपसे पूछ रही थी, मेरा सवाल ये है, आपके पास क्या प्रॉब्लम्स लेके लोग आते हैं? ज्यादा एक तो problems दाने वाली आ गई acne स्किन, most common। और कौन कौन आते हैं? पिगमेंटेड स्किन, अच्छा, छाइयाँ। Pigmented तो बहुत ज्यादा आती है। वही छाइयों की। निदा। तो यार शाइस्ता, मुझे भी आम तौर पे लोग मिलती हैं, वो कहती हैं खवातीन कि यार छाइयाँ, निदा कुछ बताओ छाइयों का क्या करें? अच्छा। तो ये सारी मेंटेनेंस है ना छाइयों के लिए भी? Maintenance ये बिल्कुल मेंटेनेंस है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ चीज़ों के एहतियात है। डॉक्टर प्लीज़ बताएं आप। हाँ, हम हर रोज़, और मैं तो शदीद शौक में होती हूँ, ऐसी ऐसी कहानियाँ हैं क्या कि कहानी, जरा एक दो तो शेयर करें हमसे डॉक्टर साहिबा। बताएं वो वाली कहानी जो Acne भी। वाली? हाँ, एक्नी की हमारे पास रिसेंट एक पेशेंट आई थी, उन्होंने प्रीवियसली नाम नहीं ले सकते हम उनका, किसी के पास वो गई थी ट्रीटमेंट के लिए, तो वो जो बच्ची थी वो लेकिन उनके 13 नाम के साथ आपा लगता है। अच्छा, 13 इयर्स की वो बच्ची थी, और अपनी मदर उनको लेके गई थी कि इनके बहुत ज़्यादा एक्नी आ रही है और पस आ रही है, उसमें बच्ची इरिटेट होती है उससे, तो इसका ट्रीटमेंट कर दें। तो वो जिनके भी पास गई थी, उन्होंने उनकी ट्रीटमेंट के कुछ सेशंस बताए, और उस सेशन में कोई क्लेंजिंग सेक्शन नहीं था, उसमें थ्रेड का यूज़ था। है? थ्रेड से वो उसके थ्रेड पिंपल्स से वो उसके पिंपल pop करते हो रही थी, पॉप कर रही थी और ब्लीडिंग हो रही थी, और कह रही थी मैंने ये किया है, माँ को कहा था कोई बात नहीं तुम निकल जाओ कमरे से बाहर, और ये ऐसे नहीं होगा तो ये जा नहीं सकता। और मैंने वीडियो, फिर उस बच्ची का चेहरा छुपाते हुए मैंने वीडियो भी बनाई, सिर्फ इसलिए दी एस्थेटिक के पेज पे भी डाली है हमने शायद ना, अभी नहीं मुझे आया नहीं पता डाली है, Maybe आ जाएगी। नहीं मैं भी शायद आज डालें। उफ, आप प्लीज वो देखिएगा, या अल्लाह उस बच्ची का, मतलब मैं तो कहती हूँ स्किन का तबाह कर दी थी उसकी। वो बच्ची खुद तो सोशली ऑकवर्ड हो गई थी, उसका तो पूरा जो कॉन्फिडेंस था वो शैटर हो थ्रेड गया से उसके था, दाने फोड़ दिए। फोड़े। स्कार्स पड़े हुए स्कार्स थे। पड़ गए, यानी वो चीज़ जो हम बहुत इजीली डील कर सकते थे कुछ मेडिसिन खिला के, उन्होंने तो उसको स्कार कर दिया। अब हज़ारों लाखों रुपए लेंगे हम तो कहेंगे ओ ये लोग तो बड़े महंगे। भाई आपने कबाड़ा तो स्किन का खुद ही लगाया है। ओए ओए तो उन्होंने खुद भी किया, और उनकी मदर को भी कहा कि आप घर जाके और खुद भी ये कीजिएगा, और इस हद तक कीजिएगा कि वो ब्लीड कर जाए। और इसी तरह से मेरे नॉर्थ में भी एक क्लिनिक पे अभी 3-4 दिन पहले मैंने फिर उसकी वीडियो बनाई। बच्ची का चेहरा आप नहीं दिखा सकते छुपा के, लेकिन वो उसने ऐसी उसने किसी एक छोटी सी क्रीम ले ली, कोई 1000 रुपये 500 रुपये की ट्यूब, और वो पूरी उसकी स्किन बर्न कर गई सिर्फ एक एप्लीकेशन में। यानी उसने कहा सफ़ेद हो जाएगा तुम्हारा चेहरा, वो पूरा। अब आप कुछ भी कर लें, सो आप बताएं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या वो बिल्कुल सही हो सकती है? नहीं हो कुछ भी सकती कर लें, निदा, वो नहीं। कभी भी 100% स्किन वापस नहीं आ सकती। ओह माय जो गॉड, डैमेज हो गया है उसको हम किसी लिमिट तक रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन टोटली नहीं कर सकते, 100% नहीं कर तो सकते। खुदारा अपनी बच्चियों के, अपने बच्चों के कॉन्फिडेंस को, सोशल कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। ये खूबसूरत होना नहीं, उस कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छा आपका खुद सही रहना बहुत ज़रूरी है। बच्चे घबरा जाते हैं, पिंपल आते हैं, 2 पिंपल निकल आते हैं, बात करने में प्रॉब्लम हो रही होती है उनको। तो Exactly. प्लीज़
सस्ते के चक्कर में और ये कि ये बस आंख बंद करके लिखा हुआ है कि ये हो जाएगा, हम पे भी ना एतबार करें प्लीज। ट्राई try करें, करें। आपको बोल रही है चैलेंज है, इन चीज़ों को ट्राई करें आप प्लीज। बिल्कुल सही कह रही हैं। आइए हम आपको आज पूरा एक जो प्रोग्राम में जो हमने आपको करके दिखाया क्लेंजिंग का बिफोर एंड आफ्टर, वो हम दिखाते ताकि एक तरह से आपको याद रहे कि हमने क्या क्या किया आज प्रोग्राम में। जी दिखाइए रिजल्ट्स। ये है क्लेंजिंग बिफोर पता नहीं बिफोर है कि आफ्टर। और ये है क्लेंजिंग का आफ्टर। उसमें तो लिपस्टिक भी थी, इसमें तो कुछ भी नहीं है लिपस्टिक। ये है क्लेंजिंग का बिफोर और ये है क्लेंजिंग का आफ्टर। अब हम आपको दिखा रहे हैं फेशियल का बिफोर एंड फेशियल का आफ्टर। तो देखिए ये आपको रिजल्ट्स यहाँ नज़र आ गए हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे तो हमने टाइम की कमी की वजह से उतना ज़्यादा टाइम नहीं दिया, लेकिन आपको रोज़ाना इन दोनों डॉक्टर्स ने एम्फेसाइज किया इस चीज़ पे, रोज़ाना 10 मिनट देने हैं क्लेंजिंग किट के साथ और वीकली फेशियल किट को इस्तेमाल करना है। और उसके बाद नो मेकअप किट या ग्लैम मेकअप किट जो है वो लगाएं और इंजॉय करें अपनी लाइफ को। कॉन्फिडेंस लेवल वो नहीं होता यहाँ से यहाँ और टेंट जरूर इस्तेमाल करें। मैंने आपसे कहा आप 2 साल की बच्ची को भी, सॉरी ये जो है ना, ये हमने अपना ये दोनों हमने मास्क लगा के बैठे हुए थे दिखाने के लिए। ये देखे ना यार, दिखाने के लिए लेकिन ये ड्राई ये जेली की तरह ये उतर गया है हमारा। हाँ, जो फेशियल किट का मास्क है ये देखो इस तरह से ये उतर जाएगा और आप देख सकते हैं रिजल्ट। ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच शाइस्ता, बेस्ट ऑफ लक। SL बेसिक्स आपका दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। अच्छी प्रोडक्ट्स अच्छी ब्रांड्स लेकर आए हैं, मैंने खुद भी यूज़ किए हैं और मैं अब और आप सिला को भी यूज करवाएंगी और सिला भी करती है, सिला भी करती है। मैंने हर बाथरूम में बच्चे के जो है ना वो ये फेस वॉशेज और सब रख दी है और मैं फिर रोज़ पूछती हूँ लाट लगाया, हार्ट लगाया, ये वाली तड़ी देती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू अनिता, बहुत बहुत शुक्रिया एंड होप आप एंजॉय करेंगे SL बेसिक्स की नई फेशियल किट। लीजिए और ईद को और अच्छा बनाइए, ईद ही दीजिए। वाह जबरदस्त। थैंक यू डॉक्टर। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अपने आप से प्यार कीजिए, आप खुश रहेंगी तो पूरा घर खुश रहेगा। और खुश रहने के लिए ज़रा अपने आप को आईने में देख के चमकदार दिखना ज़रूरी है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।